अब सही है। हाँ हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हालचाल? क्या हालचाल बंधु? मिस यू भाई, मैंने भी बहुत मिस किया। मैंने भी हर रोज मिस किया आप लोगों को, हर रोज शाम को मिस किया। मैंने कहा यार, इस टाइम पे क्लास हुआ करती थी। कभी कभी मेरे अंदर का मास्टर अपने आप शाम के 4 बजे बोलना शुरू कर देता था, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल है? लव यू सर, लव यू टू भाई, लव यू टू सो मच। और बताओ। मिस यू, अब मैंने भी बहुत मिस किया। बीच बीच में ये चलता रहना चाहिए, है ना? इससे बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है। हाँ, बिल्कुल। तुझको भी एहसास होता होगा कि हाँ सर की याद आ रही है, मुझे भी एहसास होता है हाँ मुझे बैच की याद आ रही है ना? हाँ। याप। त्रिची, हाँ मेरे भाई। मैं जैसे कि मैंने आपको कल मैसेज भी किया था, आई होप आपने, काफी लोगों ने, बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, है ना? कि लास्ट के 2 से 3 दिन मैं त्रिची में, एनआईटी त्रिची के कैंपस में था। बहुत मजा आया, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूं, मैं इतना प्यार मिलेगा बच्चों से मैंने कभी सोचा नहीं था। और भाई साहब उधर पूरी मतलब पूरा मामला सेट करके आया हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। मतलब बोल के आया हूं उनको, बिलीव मी, मैं सोच भी नहीं सकता था। जब मैं वहां जाके बच्चों से मिला तो मुझे पता चला कि भाई साहब कैसे कैसे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, प्योरली ऑनलाइन जुड़े हुए थे, और एनआईटी त्रिची में इस टाइम मजे मार रहे हैं। कोई प्योरली ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, कोई बैच के माध्यम से जुड़ा हुआ था, कुछ लोग तो ऐसे थे, हम लोग यहाँ क्लास तो ले लेते थे मंजिल सीरीज की, हम लोग को पता नहीं चलता था कि भाई वो मंजिल सीरीज कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो रही है, कितनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही। जब मैं कॉलेज पहुंचा तब मुझे इतने सारे बच्चे मिले, है ना, जिनका ये कहना था कि भाई किसी का एक पर्टिकुलर चैप्टर मिस हो गया मान लो, ठीक, तो उन्होंने यहां से कवर कर लिया। ठीक, किसी को रिवीजन में बड़ी दिक्कत आ रही थी, लास्ट में कैसे समेटे, तो जो लास्ट में हम लोग वन शॉट रिवीजन लेते हैं, तो वहां से उन लोगों ने खूब सारी चीजें अपने अंदर इंप्रूव करी। एक बच्चा तो मुझे याद है, हाँ, एक तो तमिल का मिला, ठीक है, एक नहीं काफी मिले, 3-4 तमिलनाडु के मिले। तो मैं भी उससे पूछा, मैंने कहा मैं तो हिंदी में पढ़ा था, तुम कैसे समझ जाता वहां पर? तो उन्होंने बोला सर यस आई वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ लेते हैं। और जो है एक बच्चा बोला कि सर मैं तो 55 मार्क्स मेरे आ रहे थे, ठीक है, लेकिन जो लास्ट सेशन आपने लिए थे उस टाइम पर, याद है ना, वो 17 घंटे 19 घंटे वाले, है ना? तो बोले सर उस सेशन की वजह से मेरे 30 मार्क्स बढ़े और फिजिक्स में मेरे 85 आ गए, नाउ आई एम इन आईटी। तो भाई साहब मुझे इतनी खुशी हुई। और मतलब हर जगह के, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, हर जगह के बच्चे जो हैं, बिलीव मी, मतलब मजे ही आ गए भाई साहब, बहुत मजे करे भाई। हाँ बिल्कुल। हॉस्टल में गया, ठीक है। हॉस्टल में गया, सबसे पहले तो क्या था, प्रोटोकॉल होता है वहां पे, है ना? प्रोटोकॉल का मतलब क्या था कि आपको गेस्ट हाउस में रहना है, ठीक। तो गेस्ट हाउस में तो नहीं रहेंगे भाई साहब, हॉस्टल में घूमेंगे भाई साहब। तो रात में जो है निकल लिए वहां से, साइकिल उठाई, अपने 4-5 भाई लोग इतने प्यारे प्यारे मिल गए वहां पर। एक देवांश था, और हमारा एक नमन भाई था, है ना, एक आर्यन था, और भी बहुत सारे थे, है ना, एक अक्षय था, कृष्णा था। कृष्णा भाई साहब, कृष्णा ऐसा छोड़ा है जिसकी वजह से ही उसने इनिशिएट किया था मैं कॉलेज पहुंच पाया अभी। और बाद में उसने मुझे बताया, पहले तो भाई साहब मस्त एकदम खूब मस्ती मारता रहा, खूब हम लोग घूमते रहे, मजे करते रहे। फिर उसने बोला कि सर, मैंने कहा हाँ सर, मैं एक दिन आपकी क्लास में आया था और मैं बात कर रहा था और आपने मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया था। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया भाई। और ये बात उसने बताई मुझे गाड़ी में, जब कार में घूम रहे थे। मैं कहा भाई अब तुम मुझसे ये तो कहेगा कि आपने मुझे क्लास से बाहर निकाला था, अब मैं आपको गाड़ी से बाहर निकालूंगा। तो वो सारे मोमेंट जो थे, कुछ बच्चे मतलब ऑफलाइन क्लास के थे, वो फोटो वोटो लेके आए कि सर देखो ये ऑफलाइन क्लास में थे, और ये वो मोमेंट था जब आपने समोसे की पार्टी दी थी। मतलब पूरा ऐसा, मैं क्या बताऊं, मजा ही आ गया भाई साहब। हाँ बिल्कुल। एक हमारे शक्ति अन्ना थे, उनको देख के बिल्कुल अन्ना वाली फील आती थी। तो 3 दिन, 3 दिन नहीं, बेसिकली 2 दिन था मैं। 2 दिन ऐसे बीते भाई, पुरानी सारी यादें। मैं अपने पुराने हॉस्टल गया, मेरे हॉस्टल का नाम गार्नेट भी है। और जब मैं उसके रूम में गया तो पता चला वहां पर मतलब सब कुछ वही का वही है, कुछ नहीं बदला है। और खूब सारे बच्चे जो है प्रयास 1.0 के मुझे मिले पिछले साल के। काफी सारे बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए थे, काफी सारे बच्चे मंजिल सीरीज से जुड़े हुए थे, काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो केवल वन शॉट डिपेंडेंट होकर वहां पर जो है बढ़िया उन्होंने काम किया एक्यूरेसी के साथ और वहां पर पहुंच गए। तो मैं उनको बोल के आया हूं, मैंने कहा भाई अगले साल ये जो हमारी कद्दू गैंग है वहां पर जो भरी है, भरे पड़े मस्ती मार रहे हैं, मैंने कहा अगले साल तुम जितने हो उससे दुगने में आपके छोटे भाई बहन भेजने वाला हूं इस कॉलेज में। तो बच्चे बोले हाँ सर बिंदास भेजो आप तो यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ, मैगी भी बनाई हॉस्टल में, ठीक है, मैगी भी बनाई, मैगी भी खाई, ठीक है, हॉस्टल में घूमे। और जो है साइकिल से जो है अपने पुराने सर लोगों के पास भी गया, जो हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, कुछ उनसे भी मुलाकात हुई और मजा आया। मतलब भाई साहब, हाँ, मटका मटके नहीं मिले यार, मटका मटके नहीं मिल पाए। अब हॉस्टल थोड़े से उनके साथ शिफ्ट हो गए थे कहीं, है ना? हाँ, जो तू कह रहा है ना, हाँ हाँ, तू कह रहा है ना, वो कह रहा आयुषी मैम, देख भाई वहां पे तो उन यादों में तो जरूर खोए हम, उन सारी जगह पे भी गए, ठीक है, उन सारी जगह पे एकदम वो पुरानी मेमोरीज एकदम सी ताजा हो गई थी एकदम। बाकी तो समझ जाए, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, देख, ठीक है। बिल्कुल। एंड बिलीव मी, मैं हर साल, तू जानता ही है, चुपके से कहीं ना कहीं ट्रिप पे निकल जाता हूँ, ठीक है, जहां मौका मिलता है वहां निकल जाता हूँ। और ये अब तक की मेरी काइंड ऑफ जितनी मेरी आउटिंग रही है, जितनी ट्रिप रही है, उसमें सबसे बेस्ट ये रही है एनआईटी त्रिची वाली। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट ये रही है। मतलब इतना मजा, इतनी खुशी, इतना इंटरनल पीस जो कह सकता है, वो नोस्टैल्जिया, इमोशनल, वो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला।
सीरियसली तेजा वो, यस बिल्कुल। मेरे को ऐसा लग रहा था भाई बस अभी एडमिशन किसी प्रकार मैं सोच भी रहा था, मैंने कहा यार यहीं से क्लास ले लेता हूँ, ठीक है ऑनलाइन क्लास है, यही स्टूडियो लगा लेता हूँ, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ वहां पर पढ़ने का या पढ़ाने का। तो मन नहीं कर रहा था आने का वहां से, तेरी क्लास लेनी थी, मैं कहा चलो भाई चला जाए। हाँ फोटोज, हाँ 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 फोटोज, फोटोज वोटोज सब है, फोटोज भी है वीडियोज भी है आराम से। अभी तो आया हूँ थोड़ी देर पहले। हाँ अभी तो आया, एक्चुअली मेरी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी ना, तो जो ट्रेन थी वो जयपुर से ट्रेन थी कोटा की, ठीक है, तो ऊपर से फ्लाइट जो थी वो लेट हो गई, तो ट्रेन छूट गई। तो हाँ रात के 3-4 घंटे हम जयपुर में ऐसे ही भटकते रहे, कभी दुर्गापुरा, कभी सिंधी कैंप, कभी रेलवे स्टेशन, ठीक है। फाइनली फिर अभी अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। हाँ बिल्कुल। हाँ ब्लॉग ना, हाँ बेटा तेरे लिए मैं वो सारी चीज लेके आया हूं, ठीक है, जो तुझे मोटिवेट करेंगी और ज्यादा पढ़ने के लिए। क्लियर है भाई साहब? जयपुर आए बताया भी नहीं यार, मुझे पता ही नहीं यार तुम्हें कौन कौन जयपुर से हो यार। चलो पूछ लूंगा मैं एक बार, हाँ ठीक है मैं पूछ लूंगा, टेंशन ना लो। और बताओ। हाँ तेरे लिए वो सारी एक एक चीज लेके आया हूं जो तुझे मोटिवेट करेंगी कि तू ज्यादा से ज्यादा पढ़, ज्यादा से ज्यादा पढ़, अच्छे से अच्छा पढ़, ठीक है। हाँ वो अगर आप थकेन में थक थका हूं यार, है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बताओ, बस तू मस्त सीरियसली बता रहा हूं देख, मैं अंदर से मतलब पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे होता है ना किसी बच्चे को कॉलेज के बारे में बताओ मोटिवेट हो जाता है ना, उसके अंदर वो ड्रीम जाग जाता है कि हाँ मुझे कॉलेज बहुत मेहनत करनी, भाई सेम चीज कसम से बोल रहा हूं, मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आया जब मैं वहां जाके बच्चों से मिला, सब लोगों से मिला, ठीक है, कि मैंने कहा यार मतलब मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया कि ये जितने लोग अभी हैं यहाँ पर, वहां पे गार्नेट भी के सामने काफी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हो गए थे, ठीक है, मैं धीरे धीरे वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा। तो मैं मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, मैं भाई अगले साल ना जितने दिख रहे हैं ना, इसमें इससे 3 गुना ज्यादा बच्चे मुझे यहाँ पर भेजने हैं, ठीक है 3 गुना ज्यादा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि मजा ही आ जाए, एनआईटी त्रिची कद्दू गैंग से भर जाए, ठीक है फिर उसके बाद वहां जाकर तेरे को जो करना है तो मस्ती मार, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर, योर डिसीजन। उससे या उससे ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल वहीं पर ही, ठीक है, वहां तो सीटें लिमिटेड है भाई, 1000 सीट है, केवल 1200 सीट है शायद फर्स्ट ईयर में, और 1200 में से 600 सीट होम स्टेट के लिए होती है, तो मतलब है तो 600 सीट, ठीक है। आ गया कॉफी, आ गया कॉफी, आ गया कॉफी, आ गया। हाँ ठीक है बंधु। हाँ और बताओ, बस खुश रहे, मस्त रहे, फोकस रहे, जिन चीजों से तुझे इंटरनली खुशी मिलती है, जिन चीजों से तुझे इंटरनली मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए, उन्हीं चीजों पर फोकस करो, बाकी चीजों को थोड़ा सा कोशिश करो अवॉइड करने की, ठीक है। तेरे लिए अभी यही सबसे बेस्ट है। हाँ और बताओ। हाँ यप, कद्दू गैंग। हम्म। और बोलो। कोलकाता केस, हाँ यार मतलब आ, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि मतलब क्या ही बोले, तुझे पता ही है सारी चीजें, है ना। तो मैं यहाँ से मैं गया था, वेस्ट बंगाल गया था, और जैसे कि मेरे भाई मेरी भाभी दोनों ही जो हैं डॉक्टर हैं, दोनों की ही 36 आवर की जो है ड्यूटी लगती है। भाभी की जो ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में वो घर से 70 किलोमीटर दूर है, तो उनकी भी 36 आवर की नॉन स्टॉप ड्यूटी होती है हॉस्पिटल में। तो जहाँ उनकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में, उसके पास में ही 400-500 मीटर दूरी एक हमने छोटा सा 2 BHK रेंट पे ले रखा है, ताकि बीच में 36 घंटे के बाद ऑब्वियसली टाइर्डनेस हो जाती है, तो भाभी वहाँ पे जाकर रेस्ट कर सके, या कभी तबीयत खराब हो तो फैमिली का कोई मेंबर वहाँ पे रहे। तो सीरियसली जब वहाँ पे अभी हम गए हम लोग वहाँ पर, और जो है अ, सब लोगों ने मिलके वहाँ पे सारे डॉक्टर कम्युनिटी ने मिलके उसी मोमेंट पर, क्योंकि वही मोमेंट है 15 अगस्त वाला, जुलूस भी हम लोगों ने निकाला था वहाँ पर, क्या बोलते हैं मतलब इस चीज़ को आगे से ऐसा कभी किसी बहन के साथ ना हो, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट। एंड लेकिन मैं आपसे ये बात बोलूंगा बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली सारे बच्चे टाइप कर रहे हो इस चीज़ को, सारे बच्चे इस चीज़ को टाइप कर रहे हो कि मैं इस मुद्दे पे बोलूँ, इस पे बात करूँ। तो अभी मैं आपसे यही बोलूंगा कि हर चीज़ को बोलने का एक सही जगह सही वक्त होता है, और अभी मैं आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, नन्हे मुन्ने से हो, और अभी आप जो है, मेरा फर्ज ये बनता है अभी, सीरियसली अगर आप मेरी जगह के खड़े होगे तो देन यू विल रियलाइज दैट मेरा फर्ज ये बनता है कि इस तरह से ये मतलब शॉकिंग चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती आती हैं, बहुत दुख देती हैं और अंदर से निचोड़ के रख देती हैं, झकझोर करके रख देती हैं, लेकिन अभी तेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मेंटली, है ना, फोकस्ड होके जेई की प्रिपरेशन करना, ठीक है ना। वो अभी तेरे लिए तेरे कैरियर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए वो बहुत जरूरी है। तो तूने देखा होगा मैं कभी इस तरह की चीजों पे मैं रिएक्शन नहीं देता हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है। आज तुम सारे लोग टाइप कर रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में बहुत कुछ जो है निगेटिव न्यूज,
2 महीने में इतनी चली हैं कि शुरू में बाढ़ आ गई, केरला में 300 लोग जो है डिसअपियर हो गए, डेड बॉडी तक नहीं मिल रही थी वहाँ पर। फिर बिहार में हुआ, फिर बांग्लादेश से भी इतनी सारी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी। फिर थोड़ा टाइम और बढ़ा तो फिर रेलवे फिर रेलवे साइड से भी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आना शुरू हो गई थी। ये सब आप लोग जानते हो। फिर थोड़ा टाइम और आगे बढ़ा, फिर ये हुआ। फिर इसके बाद फिर आप सब लोग जानते हो कि उत्तराखंड में फिर एक इस तरह की घिनौनी हरकत हुई। अभी कल ही मैं न्यूज़ देख रहा था, फिर वहाँ पर ये चीज़। तो इन दैट केस आई जस्ट वांट टू से, अगर तू मुझे समझ पा रहा है बड़े भाई की तरह से, अगर तू मुझे समझ सकता है, तो मेरे सामने 2 ऑप्शन है। या तो मैं ये चीज़ें डिस्कस करके तुझे मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब, तू भी हो जाए, मैं भी हो जाऊं इनके, और थोड़ा सा इमोशनली भी हम हर्ट हो जाएं। होंगे ही ऑब्वियसली, मैं डिस्कस करूंगा तो होंगे ही यार, है ना। कोई सी भी हम मुद्दा उठा ले इसमें से, चाहे वो केरला वाला ही उठा ले जिसमें अभी बाढ़ आ गई थी कुछ दिनों पहले, या फिर हम खुश होने का मतलब है मोटिवेटेड होके हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। एंड आई थिंक एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, और एज ए टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमारा कुछ दिनों के बाद जेमीन्स का पेपर है, मेरे हिसाब से हमें फोकस करना चाहिए, मोटिवेट होके अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करें। क्योंकि अगर हमारा दिमाग जितना दुखी होगा, हम पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। आई होप तू समझ रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ, तू तू चाह रहा है ना मैं किसी मुद्दे पे बोलूं, मैं बोल सकता हूं। तुझे क्या लगता है मैं नहीं बोल सकता? मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। लेकिन मैं यहाँ इस जगह पर दिस इज अ प्लेटफॉर्म कि मैं आपको यहाँ पर जेई की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैं आपको आईटी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। ये कोई जीएस की क्लास नहीं है, जनरल स्टडीज की क्लास नहीं है, ये कोई आईएएस की क्लास नहीं है कि मैं इस टॉपिक को उठा के हम सब इस पे एक अच्छी मतलब जो है, अच्छी तो नहीं यार, लेकिन हम इस पे डिस्कशन करें, तो वो अलग चीज है, वो अलग सिलेबस का पार्ट है। आई होप तू मेरी बात समझ रहा होगा। मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, गलत मतलब मत निकालना मेरे भाई। बस अपने एक बार मम्मी पापा से अगर तुझे डाउट हो रहा हो, एक बार मम्मी पापा से बात करना कि सर ऐसा कह रहे थे, कि अभी हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। 3 महीने बाद तेरा जेईई मेंस का एग्जामिनेशन आएगा और तू धीरे धीरे प्रेशर में बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यह बातें करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन बेटा मैं वही बातें करूंगा जिससे तू मोटिवेटेड रहे। मैं वही बातें करूंगा जिससे तू इंटरनली खुश रहे, इंटरनली तेरा दिमाग बहुत हैप्पी हैप्पी रहे, ताकि तू ये जो जंग है, ये जो रेस है, ये रेस कम थोड़ी ना यार है। जेईई मेंस में 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें सिलेक्शन मात्र 10,000 का होता है ना। ये मजाक थोड़ी ना है। ताकि तू इसमें पॉजिटिव माइंड के साथ अपना पूरा 100% दे सके, ठीक है। ये चीज है, मतलब मेरे लिए तो, मतलब तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो अब आप जानते हो कि, समझ जा बस तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। सो मेंटली यू हैव टू बी वेरी हेल्दी एंड वेरी हैप्पी। कुछ सोच, मेरा ही एग्जांपल ले ले यार। कभी मेरा मूड खराब हो जाता है तुम्हारी किसी स्पैमिंग से, तो मैं क्या अच्छे से पढ़ा पाता हूं? नहीं पढ़ा पाता हूं। कोई सी भी इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में अगर गुजरती हैं जिससे हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मेन काम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। क्योंकि इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एट द लास्ट, समझ जा, जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा वो नहीं पूछता है कि आपने किन चीजों में अपना मेंटल स्पेस किन चीजों में इन्वेस्ट किया था, वेस्ट किया था, इन्वेस्ट किया था, वो नहीं पूछता है कोई। आई होप आप सब लोग एग्री कर रहे हो। मेरी बात हो सकता है कुछ बच्चों को बुरी लग रही हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना बेटा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तुमने देखा होगा इस मामले में मैंने कहीं कुछ नहीं बोला। तुम लोग हर क्लास में मुझे प्रोवोक करते थे, लेकिन मैं नहीं बोला। मैंने इसलिए नहीं बोला, आज बोल दिया, लेकिन आज के बाद नहीं बोलूंगा। आज बोल दिया, लेकिन आज के बाद नहीं बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बच्चे हो, नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, आप अपना कैरियर संभालो, ठीक है। आप अपना कैरियर को बढ़िया स्ट्रांग करो, शानदार करो। आप देश का फ्यूचर हो यार, आप संभालोगे चीजों को आगे, आप देश को आगे लेके जाओगे, है ना। बहुत आगे लेके जाओगे, अपने परिवार को आगे लेके जाओगे, आने वाली जनरेशन को आगे लेके जाओगे। तुम सारे बच्चे जो मेरी बात यहाँ सुन रहे हो, एक बहुत अच्छे, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब मैं बिहार गया था तो एक बच्चा मुझसे मिलने आया, तो उसने पता क्या बोला? सर मेरे ऊपर मर्डर केस लगा हुआ है, ठीक है। मैं शौक में, इतना बच्चे कह रहे, वो कह रहे सर फेक है, वो रिश्तेदारों ने जबरदस्ती लगा दिया था, ताकि होता है कि जब रिपोर्ट होती तो सबके अगेंस्ट कर देते हैं, हुआ किसी ने और था। लेकिन सर ऐसा वैसा मैं भी मार पिटाई बच्चों में तो खूब करता था। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आपसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब मुझे लगा यार तो मजा आ रहा है पढ़ने में। तो मैं अब धीरे धीरे, फिर मैंने पहले यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया, 11वीं 12वीं में था बच्चा वो, फिर वो पढ़ने लगा, पढ़ते फिर वो अपने बैच में भी आ गया और वो पढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि वो जेईई में सेलेक्ट हो या ना हो, ठीक है, वो जेईई मेंस में पहुंचे या ना पहुंचे, या किसी मेन कॉलेज में पहुंचे या फिर किसी एवरेज कॉलेज में पहुंचे, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि जो वो बाहर मार पिटाई किया करता था कभी, वो सारी चीजें बंद हो गई है और अब वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि वो आपको बहुत सारी इधर उधर की चीजों से बचा के सही दिशा में लेके जाती है, ठीक है। तो बेटा आज के बाद प्लीज जो है मैं बात करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, 5 मिनट टॉक, ठीक है। लेकिन मेरी एक तरीके से मेरी जगह आके एक बार खड़े होकर देख, देन यू विल रियलाइज कि आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, और अभी आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 3 महीने जो है और उसके बाद एग्जाम है, उसको लेके मोटिवेटेड रहना। आगे बात समझ में? ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? हाँ हाँ, आप देखिए AITS आएगा, कह रहा है ना, वी अंडरस्टैंड सर, है ना। AITS भी आएगा, ठीक है। हाँ AITS आएगा, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी, है ना।
इसका मतलब प्लीज कुछ और मत निकालना, मुझे पता है हमेशा मैं बोलता कुछ और हूं, मतलब कुछ और निकल जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ये चीजें जो हुई हैं कोलकाता में, वहां पर उत्तराखंड में, और यूपी से भी अभी कुछ सुनने में ये इस तरह की डिस्टर्बिंग न्यूज आई है, बहुत ही घिनौनी हरकत है। ठीक है, बहुत ही, जितनी इसकी मतलब क्या ही बताएं, कुछ सोच ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन हम लोग फोकस रखेंगे अपना पढ़ाई पर। ठीक है, हम लोग फोकस रखेंगे अपना पढ़ाई पर। और भी क्लियर हेयर? यस, रेडी? हम लोग पढ़ाई पे फोकस रखेंगे, और ये मेरा एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे पढ़ाई को लेकर मोटिवेटेड करूं, ना कि तुझे डिस्टर्ब करूं, इन चीजों को डिस्कस करके तुझे तेरे रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करूं। कम अल्फाज में सही बात बोल दी मैंने। ठीक है, बाकी प्रोटेस्ट के लिए हम सब लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रोटेस्ट जो है, तुम्हारे बड़े भाई हैं इधर। ठीक है, पूरा सिस्टम है इधर, आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, चलो शुरू करें फिर। ओके, यस सर, रेडी सर। हाँ, तो कहां बात चल रही थी? एनआईटी त्रिची की। हाँ, तो बस ध्यान में ये रखना है, एनआईटी त्रिची, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, और जो है आईआईटी दिल्ली। ठीक, इनके कॉलेज को, ये जो कॉलेजेस हैं, ये अपने एक बार इनकी मेमोरीज जो भी कभी कभी आपको इधर उधर से देखने के लिए मिले, वो अपने दिमाग में रख के फोकस होकर मेहनत करो बढ़िया तरीके से, तभी आप अपना बेस्ट कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे लोग एनआईटी त्रिची पूछो, ये सारे लोग आईआईटी बॉम्बे पूछो, ऑब्वियसली नहीं पहुंच सकते, सारे लोग नहीं पहुंच सकते। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो आपका बेस्ट पोटेंशियल है, आप उस बेस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाओ भाई साहब। तेरी अगर तुझे लगता है कि तू यहां पर जो है 30,000 रैंक ला सकता है, तो तू मेहनत कर ताकि 3,000 के अंदर आ जाए और बढ़िया से टॉप के कॉलेज में जाए। ओके, रेडी? चलो अब शुरू करें पढ़ाई। हाँ चलो सर, शुरू करते हैं पढ़ाई। भाई तू मुझे बता, अल्टरनेटिंग करंट पे लौट के वापस आ, कैसा चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट? देख, सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगा, अल्टरनेटिंग करंट में भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर नहीं है। समझ मारी बात? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर नहीं है, ये तेरा ईएमआई नहीं है जिसमें मैकेनिक्स दिखेगी, ये तेरी मैकेनिक्स नहीं है जिसमें तुझे लॉजिकल हर एक चीज दिखेगी। भाई साहब, मैकेनिक्स में सारी चीजें दिखती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काफी हद तक चीजें दिखती थी। तेरे को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक तरह से मैथमेटिकल चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने का कुछ इसका अपना अलग तरीका है। अगर तूने वो तरीका एक बार कैच कर लिया, चाहे वो तू 2 मिनट में कैच कर, या 2 घंटे में कैच कर, या 2 लेक्चर में कैच कर। आज की क्लास में मैं सारा रिवीजन कराऊंगा, थोड़ा सा आगे भी सिलेबस को पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आप लोग कितना कैच कर पा रहे हो उस चीज को। लेकिन एक बार तूने अगर अल्टरनेटिंग करंट की नब्ज पकड़ ली ना, एक बार तूने नब्ज पकड़ ली ना अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है, तो बिलीव मी फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक, और तूने जैसी अल्टरनेटिव करंट नब्ज पकड़ ली, फिर तुझे मजा, मतलब फिर तो इस चैप्टर के साथ तू खेलेगा, तू मतलब इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कि भाई साहब बचा। लेकिन नब्ज पकड़ने का मतलब क्या? नब्ज पकड़ने का मतलब है कि इस चैप्टर के इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। कैसे ये चैप्टर जो है सवाल पूछता है, कैसे इसके आर्टिकल्स हैं, हमें उस पर ध्यान देना है। बोलो, क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? है? हाँ बोलो भाई। है? हाँ हाँ, मैग्नेटिज्म यार, मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैंने पूरा लेक्चर तैयार करके रख रखा है यार, पता नहीं इस संडे क्यों नहीं जा पाया। इस संडे के लिए मैंने तैयार करके रख रखा है पूरा का पूरा वो, ठीक है। इस कमिंग संडे को मैं अपलोड करा दूंगा। मैं सैटरडे की क्लास जो होती है वो छोटी लूंगा, ठीक है, आने वाले सैटरडे की क्लास को मैं छोटी क्लास लूंगा, और फिर मैग्नेटिज्म में मैटर की क्लास में अपलोड करा दूंगा। तो फिर आप बच्चे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं अभी के लिए, वो बच्चे देख लीजिएगा। जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। जो बच्चे मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस मेरे कहने से थोड़ा सा वेट कर लेना जब तक जे मेंस का सिलेबस ना आ जाए, ठीक है। मैं अपलोड करा दूंगा, और किसी के पास समय है तो डेफिनेटली आप उसको देख लीजिएगा। किसी के पास समय देखने का, यस आप देख लीजिएगा। संडे को मैं करा दूंगा, मेरे पास तो लेक्चर तैयार रखा है, ठीक है, लेक्चर तैयार रखा हुआ है। टेस्ट है, कब है टेस्ट बता, बोल। संडे को टेस्ट है, तो संडे को टेस्ट है, ठीक है, तो ठीक है, टेस्ट में थोड़ी ना आ रहा है ये मैग्नेटिज्म में मैटर, टेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है, टेस्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास है, अरे यार फिजिक्स मैथ्स की एक्स्ट्रा, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप सारे बच्चे देखो इस चैप्टर को, है ना। अभी तो मैं कह रहा हूं अभी जस्ट होल्ड एंड वेट फॉर द जेईई मेंस का रिजल्ट। मैं अपलोड करा दूंगा, आपके पास अगर बैंडविड्थ हो पढ़ने की तो आप देख लेना, ना हो तो मत देखना। लोड काय को ले रहा है? जब सिलेबस में आ जाए, जेईई मेंस का सिलेबस ऑफिशियल आ जाएगा, मुझे दिख जाएगा कि भाई है, तब मैं एक दिन की तुझे एक्स्ट्रा छुट्टी दे दूंगा आखिरी में। आखिरी मतलब बीच में, जैसे जेईई मेंस का सिलेबस आएगा मैं एक दिन के लिए तुझे बोल दूंगा, मैं चल दे आज का दिन केवल मैग्नेटिज्म एंड मैटर को पढ़ने का है, चल उसको आज का दिन हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, टेंशन मत ले आप। ओके, चल अब शुरू करते हैं। तो भाई अल्टरनेटिंग करंट में थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, सारे बच्चे एक एक करके सवाल को जवाब देना मेरे भाई, ठीक है, स्टार्ट करें। है? हाँ, पहले तो ये बता अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, जल्दी से मेरे से पहले मैं 5 से 15 से 20 थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, जल्दी टाइप करो सारे बच्चे, यप जल्दी। स्कूल एग्जाम में है, स्कूल एग्जाम में है, तो स्कूल एग्जाम अभी तक वेट नहीं कर सकते क्या? है? आज कहीं तो आज अपलोड करा दो फिर, बोलो। डायरेक्शन चेंज, शाबाश बेटा, डायरेक्शन चेंज बहुत ही बढ़िया। एक मिनट रुक यार, ये मैग्नेटिज्म मैटर का मैटर सॉर्ट आउट करते हैं, आजा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो लेक्चर है, कितने बच्चे चाहते हैं कि आज ही अपलोड करा दो?
आज कौन सा दिन है? थर्सडे। कितने बच्चे चाहते हैं कि थर्सडे को अपलोड करा दो? कितने बच्चे चाहते हैं कि फ्राइडे को अपलोड करा दो? और कितने बच्चे चाहते हैं सैटरडे को अपलोड करा दो? ये तो 4 ही ऑप्शन हो गया। आज थर्सडे है शायद, मेरे को लग रहा है ना? मंडे ट्यूसडे, हाँ थर्सडे, ये पहला ऑप्शन। और कितने बच्चे जा रहे हैं संडे? भैया तू बोल दे, मैं उसी टाइम अपलोड करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अपने स्कूल के टेस्ट के आधार पे आप यहां पे टाइप कर दीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी। कहां से होता है? सिंगल चॉइस, स्टार्ट पोल, आराम से। ठीक है, अब यार तू इतना, मतलब एक बात बता, अब अगर एक सवाल तेरे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का आ भी गया तो भाई के नाम पे छोड़ देना यार। अगर किसी का आज टेस्ट है, कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है तो एक सवाल छोड़ देना मेरे नाम का, क्या फर्क पड़ रहा है इस चीज से? तू तो ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे यही है बस, यही एडवांस, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया है। पागल कहेगा। करो जल्दी से। हाँ, यस। अच्छा, कभी कभी तो मजे लेने के लिए बोलता होगा ना, मैंने ऐसा भी नोटिस किया, मजे लेने के लिए बोलता हूं। मुझे लगता है संडे को हम लोग को लॉक कर दिया जाए, बाकी देखते हैं। हाँ, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं आज ही दे दो। ठीक है भाई साहब, कितने बच्चे कह रहे हैं? 24% कह रहे हैं आज दे दो, 4% कह रहे हैं, ये 4-15 वाले तो मस्त है, इनको कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है सर, आप आराम से दे दो। ठीक है, और ये 56% कह रहे हैं संडे को दे दो। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक बार टीम से बात कर लेता हूं, और अगर आज अपन अपलोड करा सकते हैं तो मैं आज अपलोड करा दूंगा। संडे वाले बच्चे उसको संडे को ही देखिएगा। ठीक है, या फिर मैं टीम से एक बार बात कर लेता हूं, अगर अपन इस लेक्चर को पुश कर सकते हैं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चल अब आजा लौट के वापस अपने बढ़िया चैप्टर पर, इसका नाम है अल्टरनेटिव करंट। बोले व्हाट इज अल्टरनेटिव करंट? बोले भैया अल्टरनेटिव करंट होता है करंट की दिशा अगर वक्त के हिसाब से चेंज हो रही तो। मैंने कहा ठीक है। यहां पर हम लोगों ने 2-3 बात पढ़ी थी भाई साहब। क्या? बोले सर एक होता है एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बटे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक, आप चुपचाप वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करो तो सॉल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है सर जी। और हम जो अल्टरनेटिव करंट पढ़ते हैं वो होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आप बोलोगे सर ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है। ठीक है सर जी। पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। आधे साइकिल के लिए कितनी हो जाएगी? 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये हम लोग देख चुके हैं। क्वार्टर के लिए कितनी हो जाएगी? 2 आई नॉट अपॉन पाई हो जाएगी। किसी और टाइम के लिए चाहिए भैया, चुपचाप इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। क्लियर है? ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आई आर एम एस। बोले आई आर एम एस क्या होता है? बोले अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी अपॉन ये। ठीक है सर जी, ओके। तो मैं अगर यहां से बात करूं भाई, आईआरएमएस हो गया हमारा ये हमने डिफाइन किया था। क्यों डिफाइन किया था ये मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, समझा भले ही दिया हो तो भूल भी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा रही बात? आईआरएमएस क्यों हमने डिफाइन किया ये मैंने समझा दिया था, लेकिन अगर तू भूल भी जाता है, बोले सर ने कैसे समझाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू याद रख व्हाट इज आईआरएमएस। और फिर हम लोगों ने यहां पर अलग अलग केसेस में आईआरएमएस निकाला था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं मतलब भैया ये बता दे इसके लिए आईआरएमएस की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोगों ने देखा था कि फुल साइकिल के लिए इसके लिए आईआरएमएस की वैल्यू थी आई नॉट बाई रूट 2। मतलब बिल्कुल सही बात है, आई नॉट बाई रूट 2 वैल्यू होगी। ठीक, फुल साइकिल के लिए भी आई नॉट बाई रूट 2 होगी, हाफ साइकिल के लिए भी आई नॉट बाई रूट 2 होगी। ठीक, इसके लिए भी आई नॉट बाई रूट 2 होगी। ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये आपको चीजें बिल्कुल फंडामेंटली बिल्कुल क्लियर रखनी है कि आईआरएमएस की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट बाई रूट 2। और वही अगर मैं कह देता मेरे भाई यहां पर ई होता, सपोज एक बैटरी है जिसका ईएमएफ वैसे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने कहा भैया इसका आईआरएमएस बता दो, तो आप सीधा बोलोगे ई नॉट बाई रूट 2। क्लियर है? तो यहां ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कल को अगर मैं बोलूं भैया आई बराबर है 10 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ठीक, अंदर कुछ भी हो आप सीधा बोलोगे सर आई की मैक्सिमम वैल्यू 10 है और आई की आरएमएस वैल्यू 10 बाई रूट 2 है। ऑल भी क्लियर? ये वाला पार्ट ये हमने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें देख सवालों की कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आपको लगाओ फर्स्ट लेक्चर में ज्यादा सवाल कर लिया हम लोगों ने, कोई सवालों की लिमिट ही नहीं है भाई इसमें। क्यों लिमिट नहीं है? क्योंकि जहां आई का फंक्शन बदलता रहेगा, ठीक है, हो सकता है किसी सवाल में आई का फंक्शन ऐसे दे दे, ऐसे ऐसे ऐसे, जहां फंक्शन बदलता रहेगा सवाल तेरा इंटीग्रेशन का बनता रहेगा। बात समझ में आ रही है? और इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा इसमें अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तू इंटीग्रेशन पढ़ लेगा तो खेलेगा इन सवालों के साथ। कुछ नहीं करना, एक में आई को इंटीग्रेट करना है, एक में आई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। क्लियर होगी? ठीक, ठीक है सर जी। फिर अपन हमने इसके साथ खेलना शुरू किया कल की क्लास में, जिसमें हो सकता है कुछ बच्चे, शायद कुछ 2-3% बच्चे इस चीज को कैच नहीं कर पा रहे थे। बोले सर ये बताओ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है सपोज। मैंने कहा हाँ भाई साहब ये है, ठीक है सर, ये अल्टरनेटिव करंट है। मैंने बिल्कुल करंट है, बिल्कुल सही बात है। बोले इसके सर इसकी बता दो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा आई नॉट होगी। बोले सर बता दो इसका आईआरएमएस की वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा भैया आईआरएमएस कितना हो जाएगा इसका। बोले आई नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, आई नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा। अब सवाल पूछा गया, बोले सर ये बता दो कि टी बराबर 0 से टी बराबर आई आरएमएस तक, आई आरएमएस तक मतलब बोले सर आई नॉट बाई रूट 2 तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। बिलीव मी, मैंने अभी तक जितनी बातें की हैं वो प्योरली मैथमेटिकल है, उसमें फिजिक्स नाम मात्र के बराबर, मैथ्स ही मैथ्स। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं चैप्टर में आपको जिस चीज को बार बार देखने के लिए मौका मिलेगा वो रहेगा मैथ्स, और मैथ्स के साथ फिर थोड़ी सी हमारी जो है कैलकुलेशन। कुछ बच्चे अभी कैलकुलेशन, कुछ बच्चों का मैसेज आया, मैंने पढ़े थे कमेंट आपके, बोले सर समझ में सब आ गया लेकिन सवाल कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है कैलकुलेशन में। मैंने कहा ये होगा, हम लोग इसलिए इस चैप्टर के लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखेंगे जिसमें हम केवल कैलकुलेशन के बारे में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहां अब मुझे पता, मैं तुझे फिजिक्स सिखा सकता हूं, मैं तुझे सवाल को क्रैक कैसे होगा वहां तक पहुंचा सकता हूं, कैलकुलेशन तो तेरे को ही करनी है। ठीक है, वो तेरे को ही करनी है, एग्जाम भी तेरे को ही देना है, मुझे तो देना नहीं है जाके। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं इस मैटर में, ये कर सकता हूं कि कैलकुलेशन के सवालों की प्रैक्टिस करा दूं, ये कर सकता हूं ना, लेकिन कलम तो तुझे चलाना पड़ेगा। तो इन दैट केस कोई भी सवाल हम लोग कैलकुलेशन वाला यहां करें तो आप देखे ना, ये नहीं कि बैठ के देख रहे हैं। बिलीव मी, तू बैठ के कैलकुलेशन देखेगा और जब खुद से कैलकुलेशन करेगा बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है, कि जब तू बैठ के देखेगा तुझे लगेगा हाँ ये तो सिंपल है, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, लेकिन जब तू खुद करने जाएगा तो तुझे लगेगा ससुर आंसर कहीं नहीं आ रहा है, कहीं गलती हो जा रही है, पाई को मिस कर दिया हमने, चाहे मुझसे भी गलती हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक, तो इसलिए आप सब लोग जो है हथियार उठा लो इस चैप्टर के लिए कि कैलकुलेशन भर भर के हम लोग इस सवाल में करेंगे, शानदार तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? चला चलो, मैं पहले बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं, मॉडर्न फिजिक्स और अल्टरनेटिव करंट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो चाहेंगे कि तेरी कैलकुलेशन बहुत शानदार हो, एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, स्पीड बहुत अच्छी हो, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। इसके अलावा सचिन सर रोज, अब मैं रोज थोड़ी कर रहा हूं यार, तुम्हें कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूं भाई, मतलब कैलकुलेशन का मतलब सचिन सर है, कैलकुलेशन का मतलब सचिन सर प्लस सलीम सर दोनों है भाई। ठीक, रोज नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। ठीक है, चल लो के पापा साहब, तो बोले सर जी अगर सवाल ये पूछ लिया कि बताओ करंट कब आईआरएमएस हो जाएगा, तो तुम ये क्या होगा, बोला सर जी देखो सीधी सी बात ये है सर, ये आई था। मैंने कहा हाँ भाई साहब आई था। बोले आईआरएमएस का मतलब कितना, आई नॉट बाई रूट टू, तो आप तो चाहते हो ना करंट कितनी देर में आई नॉट बाई रूट टू हो जाए। मैंने कहा हाँ भैया, तो आई की जगह आई नॉट बाई रूट टू पुट कर दे। सर आई नॉट साइन ओमेगा टी, मुझे तो ये पूछ के बता, मैं किसी, अब इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा भैया टाइम की वैल्यू बता दे, क्या मैथमेटिकली तो निकाल सकता है, मैथमेटिकली तो निकाल सकता है। जिन बच्चों ने एसएचएम नहीं पढ़ा है, जो बच्चे एसएचएम भूल गए हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि टेंशन ना लो, चुपचाप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, खत्म कहानी। ठीक, मैथ्स क्या जवाब देती है ना, मैथ्स जवाब देती है सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब मैथ्स जवाब देती है साइन ओमेगा टी बराबर आ जाएगा 1/√2, दैट मींस ओमेगा इनटू टी आ जाएगा, सब 1/√2 का मतलब होगा π/4। ठीक, हाँ सर इसके बाद मैं खेल, इसके बाद भाई अच्छा π/4 क्या 3π/4 भी होगा, 5π/4 भी होगा, हम तो सारी वैल्यूज लेंगे, क्योंकि करंट क्या है, मुझे तो यहां प्लस माइनस कायदे में तो प्लस माइनस लिखना चाहिए। क्यों, करंट चाहे प्लस आई नॉट बाई रूट टू हो तब भी वो आईआरएमएस है, माइनस आई नॉट बाई रूट टू हो तब भी आईआरएमएस है। फर्क क्या है डायरेक्शन का, मुझे उससे क्या मतलब डायरेक्शन किधर है। ठीक, करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे आईआरएमएस है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, प्लस माइनस दिखा रहा होगा कि दिशा दिखा रहा हो कि आपने किधर पॉजिटिव माना है, उसके हिसाब से जो है प्लस आ गया, तो मतलब जिधर आपने पॉजिटिव माना है करंट उधर फ्लो कर रहा है। ठीक, ठीक है सर जी। अब इसके बाद हम आया ओमेगा, ओमेगा कौन था भाई साहब, बोले ओमेगा था 2π/t। ठीक है सर जी, अब जैसे इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर क्या क्या जा रहा है सर, एक जा रहा है t/8, एक जा रहा है 3t/8, एक जा रहा है 5t/8, इसी प्रकार से एंड सो ऑन आपको यहां पर मिलते चले जाएंगे। आगे बात समझ में। अब ये हो गया मेथड नंबर 1। देख सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। अब जिन बच्चों ने एसएचएम अच्छे से पढ़ा है और मुझसे एसएचएम पढ़ा है, वो इस चीज को हो सकता है कि बिना पेन चलाए कर लें, और जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा है उनको मैं बोलूंगा आप ये फोकस करें। ठीक है, सवाल आप भी कर लोगे सही, ठीक है, लेकिन जो बच्चे ऐसे जो मुझसे पढ़े हैं मैं उन्हें बात बोलूंगा। मैंने कहा भाई तू एक काम कर, क्या बोले सर अब वक्त आ गया सचिन सर को रोस्ट करने का, अब कर लेते हैं रोज। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने कहा तो ये बता एसएचएम की क्वेश्चन क्या हुआ करती थी, बोले x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, फाइव की वैल्यू जीरो मान थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर मैं चुपके से i की जगह x पुट कर दूं, i नॉट की जगह a नॉट या a पुट कर दूं, तो सचिन सर को पता ना चलेगा हमने क्या कर दिया। मैथ्स वाले इंटेलिजेंट जरूर होते हैं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लाइंड भी होते हैं। ये क्या बोल दिया मैंने, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब उनके आंखों पे काला चश्मा भी चढ़ा होता है, उनको पता नहीं चलता है। ठीक है, कि फिजिक्स में क्या गेम खेल दिया हम लोगों ने। अगर मैंने x की जगह i की जगह x पुट कर दिया, ठीक है, यहां पर x पुट कर दिया, और i नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i, उसकी जगह मैंने a पुट कर दिया, सचिन सर को कुछ पता ना चलेगा, वो वही आंसर देंगे फिर से, उनको क्या मतलब। समझ रही बात, एक मिनट कॉफी पी लेता हूं। उनको कुछ पता नहीं चलेगा, वो हम है, ठीक है, कि वहां पे जाके हम वेरिएबल्स के साथ खेल देंगे। तो अब तो एक बात बता दे यहां पर, बोले क्या, मैं ऑब्वियसली यार मैथ्स को थोड़ी ना पता चलेगा कि हम आई को एक्स बोल रहे हैं, मैथ्स तो वही आंसर देगी, ठीक है, हर चीज का वही आंसर देगी। मैं तो अब इसके बाद अब अगर मैं तुझसे एक सवाल पूछूं, मैंने कहा भाई तू ये बता इस इक्वेशन का क्या मतलब है, तू कहेगा सर ये वो एसएचएम की इक्वेशन है जिसमें पार्टिकल t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर है। ठीक है, हाँ सर जी ओके, t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले सर अगर t बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर है तो बोले अब ये बात बता दो, बोले सर ये x बराबर 0 और ये x बराबर प्लस a, ये x बराबर माइनस a, ठीक, तो ये एसएचएम की कंडीशन आ गई। बोले हाँ सर वही इक्वेशन तो आ गई। मैंने तो भाई तो एक बात बता, अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि करंट कब आई नॉट बाई रूट टू होगा, तो मैं यहां क्या बोलूंगा, बोले x की वैल्यू कब a बाई रूट टू हो जाएगी। तो भाई साहब तुम्हें याद होगा फेस वाइज ये 0 डिग्री होता था, 45 डिग्री होता था, 90 डिग्री होता था, और जब लौट के आता था तो 135 होता था। उसी प्रकार से यहां पर माइनस a बाई रूट टू हुआ करता था, याद है ना। ये वाला एक चार्ट बनवाया था मैंने, ऐसे 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 ऐसे, जो बच्चे पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे मुझे, ठीक है, कि यहां पर सर एक था जाते टाइम 45 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके इसको मिटा दे थोड़ी देर के लिए। बोले जब वो आ रहा होगा इधर तो सर जी 135, जब यहां पहुंच गया होगा 90 प्लस 45 मतलब 225, और जब यहां आ गया होगा तो इधर हो जाएगा 315।
ओ ए बी सी डी। याद कर, याद आ गया? डिंग 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 डिंग, सब लोग हाथ आगे करो। ओ डिंग 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 डिंग, ए 90 डिग्री। याद है? फिर वापस आता था पार्टिकल मीन पोजीशन पर आता था 180 डिग्री, 270, 360, 0 t/4 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 t/4, 0 a/2 मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन 30 डिग्री, a/2 मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन 45 डिग्री, a√3/2 मूविंग अवे फ्रॉम मीन पोजीशन 60 डिग्री, प्लस 8 90 डिग्री। पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन एट द रेस्ट प्लस ए पर है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब आगे बढ़ो। फिर जैसे थोड़ा सा वापस आएंगे, फिर a√3/2 आता था, वो कितना 120 डिग्री, a/2 135, a/2 150, वापस वही पर आ गया 180। अब फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, माइनस a/2। याद है वो वाला? आई होप तुझे याद आ गया होगा। तो वहां से, अब पेन कहां गया? हो पेन कहां गया? ये रहा। वहां से अगर मैं इसको रिलेट करें तो भाई अभी तू ऐसे समझ, यहां से यहां जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगता है a/2 तक? तू कहेगा 45 डिग्री में कितना टाइम लगेगा? बोले सर जी सीधी सी बात थी सर, 360 डिग्री चलने में टाइम लगता था। ठीक, तो 45 डिग्री में ये हमारा शॉर्टकट तरीका था, चलता तो वैसे ऐसे था ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लिया करते थे। टाइम कितना आता था? t/8। बात समझ मारी है? ठीक, तो ये चीज है। तो अब इसका मतलब समझ रहे थे, यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा? t/8। यहां से यहां तक कितना लगेगा? t/8। यहां से यहां कितना लगता था? t/8, क्योंकि ये तो 45 डिग्री है। और यहां से यहां कितना होगा? t/8। 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 45 का मतलब तो वही हो गया ना, बीच वाला पॉइंट आ गया था ना, वो एंगल वाइज बीच वाला पॉइंट आ गया था। तो इसका मतलब अब उन सारे सवालों का आंसर t/8 जा रहा है। तो अगर मैं वापस आता हूं अल्टरनेटिव करंट पे, तो यहां आपसे सवाल पूछेगा कि करंट की वैल्यू 0 है, IRMS होने में कितना टाइम लगेगा? t/8। अच्छा, करंट की वैल्यू अभी IRMS है, मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगेगा? t/8। ठीक है भाई साहब, करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, हाँ सर मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से IRMS होने में कितना टाइम लगेगा? t/8। अभी करंट की वैल्यू IRMS है, IRMS से 0 होने में कितना टाइम लगेगा? t/8। अब कर गया कैसे यहां पर? अब देख इतना आसान है, तूने ये t/8 याद भी रख लिया ना, तो भी तू बहुत सारे सवाल कर लेगा इसके बाद। ठीक, अब अगर समझ में आ गया तो मेरे नेक्स्ट सवाल का जवाब दे। करंट की वैल्यू 0 है, मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगेगा? t/4। समझ गया? करंट की मैक्सिमम वैल्यू होने में कितना टाइम लगेगा भाई साहब? t/4। t/4 समझ गया? अभी t बराबर 0 है, तो t/4 पर इधर पहुंचेगा। जैसे जैसे x 0 है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने में कितना टाइम लगता था? t/4 लगता था, तो t/4 हो गया। ठीक, करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, हाँ जी सर ठीक है मैक्सिमम है। ठीक, मैक्सिमम से लेके 0 होने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा? t/4। ठीक है, जैसे x की मैक्सिमम वैल्यू से x की 0 होने में t/4 टाइम लगता था, उसी प्रकार से करंट की मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम 0 होने में कितना टाइम लगेगा? t/4। करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, वापस दोबारा मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगेगा? t/2। ठीक, इसको यहां से कर, x की वैल्यू मैक्सिमम है, इसको वापस x की वैल्यू मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम ही तो है ना, माइनस तो डायरेक्शन है यार, वो हटा। ठीक, तो उसी प्रकार से करंट की वैल्यू अभी मैक्सिमम है और मैक्सिमम से मैक्सिमम जाना है। ठीक, मतलब अभी अगर I0 करंट है तो माइनस I0 कब होगा? आधे चक्कर के बाद, t/2 पर। समझ गया? इतना समझ गया तो कुछ भी यहां पे तेरे को ये सब बकैती करने की कोई जरूरत नहीं, तो सीधा आंसर वैसे मिल देना। आगे बात समझ, और पता ही आंसर, देख मैथ्स भी आंसर दे रही है यार। तू ये चेन पकड़, देख चेन पकड़ी वाली, रुक रुक रुक, ये चेन पकड़, 7π/4 चेन पकड़, यहां पे क्या हो जाएगा? 7 t/8। ठीक, अब तू चेन पकड़, देख ये वाला टाइम कितना है, ये वाला टाइम चेक करके देख, ये वाला टाइम, ये पहला t/8 आ गया। ठीक है, और दूसरा जब आया, ठीक है, तो ये कितना टाइम आ रहा है? t/4 आ रहा है, और t/4 आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? बोले सर अगर पार्टिकल अभी यहां पर है तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगता था? ठीक, यहां से आगे जाने में t/8 t/8 प्लस t/8 बराबर t/4। क्लियर है? फील ले रहा है तू इसमें भाई साहब, तो गजब ही आदमी है, तो फील ले रहा है भाई। ये सब मैं मिटा दूंगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ। कोई चीज अगर फालतू होगी, मैंने यहां पर ऐसी चीज डिस्कस की होगी जो तेरी कॉपी में लिखने के लिए जरूरी नहीं है, या जो मैं ऑलरेडी कॉपी में लिखा चुका हूं, वो मैं यहां से डिलीट कर दिया करूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अननेसेसरी चीजें बहुत लिख लेते हैं नोट्स में, और उस वजह से उनका टाइम बहुत चला जाता है नोट्स में। तो नोट्स के लिए आप साथ साथ लिखते चलो, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, अपने हिसाब से कुछ लिख रहे हो तो। लेकिन कुछ बच्चे जो बाद में क्लास के बाद नोट्स लिखते हैं, तो उनके लिए कोई चीज मुझे लगेगा यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिखने की, तो वो हटा दिया करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। ये सब लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बोला सर ये तो बहुत आसान चीज थी, लेकिन मजा तब आया जब कैपेसिटर आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई, सब कैपेसिटर आ गया। बोले सर डिफरेंस इतना है कि मान लो मैंने यहां पे दे दिया रेजिस्टेंस R, ध्यान से सुनना, और यहां मैंने दे दिया कैपेसिटर। ठीक है सर जी, ठीक है, दोनों चीज एक साथ समझना, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद इंडक्टर भी आएगा। ठीक है सर जी, यहां पे सपोज मैंने एक बैटरी लगाई, ये ले, ठीक है, और बैटरी मैंने E बराबर बोल दिया भाई साहब 10 sin ωt, करेक्ट है। ठीक है सर, R की वैल्यू मैंने बोल दी भाई साहब 2 ओम। ठीक है, सेम सवाल मैंने यहां पर बोला कैपेसिटर में कि भाई यहां पर भी मैंने एक बैटरी लगा दी है, सेम बैटरी भाई मैंने यहां पे लगा दी है, E बराबर निकल के आ गई है 10 sin ωt। और इसमें कैपेसिटर में क्या होता है, एक टर्म हमने कल की क्लास में देखा था जिसको बोलते थे क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंट।
आपको याद होगा, ठीक। उसको हम लोग एक्सिस से रिप्रेजेंट किया करते थे। ये एक तरह से रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के जैसा ही है, इसलिए आप ऐसा समझो कि जैसे कि एक तरह से रेजिस्टेंस है, ठीक। और अगर मैं कह दूं भाई साहब ये भी है सपोज 2 ओम, अब मैं आपसे सारी चीजें जानना चाहता हूं, क्लियर है। देख अब तक के रिवीजन से तू समझ गया होगा कि सर जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं ना वो अक्सर मुद्दे या तो मैथमेटिकल है या इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो बस तुझे इसी प्रकार अल्टरनेटिव करंट को पढ़ना है। समझ वाली बात, या तो मैथ्स आएगी उसमें या फिर इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी कि क्या आपको बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला पता है या नहीं पता है। तो जैसा मैं बात करूं इसके बारे में, ये वाला सवाल था, मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा भाई तो बता दे, अगर ये जीरो तो ये ई, तो ये ई, मैंने कहा ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब ध्यान से समझना, मेरी एक बात को ध्यान से समझना, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्रॉस होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ई लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। अब इसके चाहे तो फील लेना चाहे तो फील ले, लेकिन ज्यादा फील मत देना वरना दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? बोले सर ई लगातार बदल रहा है। मैंने कहा हाँ भाई लगातार बदल रहा है। बोले सर ई लगातार बदल रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अलग अलग टाइम पर अलग अलग ही साइन ओमेगा टी, कभी +1 कभी -1 कभी +½ कभी -½ तो इसका मतलब ई भी लगातार बदल रहा है। और अगर ई लगातार बदल रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात आप ये बोल सकते हो कि इससे पास होने वाला जो करंट होगा वो भी लगातार बदल रहा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। मैंने कहा ठीक है ओके, मतलब करंट बताओ क्या होगा। तो तूने तो चुपचाप यहां पे बोल दिया, बोले सर आई बराबर हम सीधा लिख देंगे ई बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेशियन। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले ई की वैल्यू कितनी है भाई साहब? बोले ई है 10 sin ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है, और रेशियन कितना दोस्त? 2 बराबर क्या निकल गया? 5 sin ओमेगा टी। खत्म कहानी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस में नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये तो बड़ा सेफ था। अब इसके बाद मैं खेल जाऊं क्या? बोले सर जी आई की वैल्यू बता दो कितनी है। मैंने कहा 5 sin ओमेगा टी आई की वैल्यू है। इसके बाद बोले सर बात बता दो सर यहाँ पर आई आरएमएस की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा मेरे भाई 5/√2 हो जाएगी। सर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैंने कहा मेरे भाई 5 होगी। इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यू सब देगा। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी ओके, ठीक ओके। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया आईआरएमएस और ये तुम्हारी मतलब इसके साथ आप खेल सकते हो आगे जाके, ठीक। ये वही रास्ता फिर से निकल के आ गया। पंगा तब हुआ जब मैंने कैपेसिटर लगा दिया। बोले पंगा क्या हुआ सर इसमें? मैंने कहा यार पंगा ये हुआ जब मैंने कैपेसिटर लगा दिया, मान लो इसका कैपेसिटेंस सी है। मैंने कहा ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वाले भाई साहब को हम यहां से हटा देते हैं, क्योंकि मार्केट जब तू खरीद के कैपेसिटर खरीद के लेके यहां रखेगा तो तुझे उसकी सी की वैल्यू पता होगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं अगर बोलूं भाई ये जीरो तो ये ई है, तो ये ई है, ठीक है। अब ई लगातार बदल रहा है, चेन पकड़, हाँ सर ई लगातार बदल रहा है। इसका मतलब चार्ज लगातार बदलेगा कैपेसिटर पे, हाँ सर जी कैपेसिटर पे चार्ज लगातार बदलेगा। और कैपेसिटर पे अगर चार्ज लगातार बदलेगा तो इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज बदल रहा है। इसकी फील भाई साहब चार्ज बदल रहा है, प्लेट पे बदल रहा है का मतलब या तो चार्ज आ रहा है या चार्ज जा रहा है। इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट मींस करंट आ रहा है। तो दैट मींस अगर किसी भी टाइम पर मैं आपसे पूछूंगा कि सपोज इस पे चार्ज इधर +Q, इस पे चार्ज इधर -Q है, वैसे चार्ज कभी इसमें पॉजिटिव कभी इसमें पॉजिटिव, कभी इधर नेगेटिव कभी इधर नेगेटिव, चार्ज लगातार बदल रहा होगा। कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कभी ये नेगेटिव हो जाएगा। ये सारी घटनाएं घट रही है तो तू सीधा बोलेगा। सब मान लो किसी टाइम पे आप चार्ज निकालना चाहते हो तो Q बराबर CB, सी V की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10 sin ओमेगा टी। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा भैया करंट बता दो, आप सीधा बोलोगे dQ/dt, और जैसे डिफरेंशिएट करोगे, मान लो C की वैल्यू में 5 कह देता हूं तो ये 10 × 5 50 आ गया, डिफरेंशिएट कर दे ओमेगा cos ओमेगा टी, ये आपका आ गया करंट। आई बात समझ में? क्लियर है? अब ये बिल्कुल सही है। अब हम नहीं चाहते कि हम बार बार यही करें। अब तू मेरी बात समझ, लास्ट क्लास में डेरिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? लास्ट क्लास में डेरिवेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, दिस इज करेक्ट, ये सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। और स्टाइल मारोगे तो उसका ऐसे लिख दोगे आई बराबर 50 ओमेगा cos ओमेगा टी, लिख दोगे sin ओमेगा टी प्लस 90, हमने ऐसे और लिख दिया, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम नहीं चाहते कि बार बार हम Q बराबर CV लिखकर डिफरेंशिएट करें। सारे बच्चे टाइप करो इस बात को, अगर आप समझ गए हो तो खोपचे में भी लिख लेना, SKC में भी लिख लेना कि यहीं पर कहीं पे इससे मिलता जुलता जो भी सवाल हमने कराया था, पहले कराया था, कि लिख देना हम नहीं चाहते कि इस पर पहले चार्ज निकालें और फिर डिफरेंशिएट करके करंट निकालें। हम नहीं चाहते कि बार बार ये स्टेप को रिपीट करें, तो इसलिए हमने क्यों ना केवल एक ये स्टेप पहले से ही करके रख लिया और इसके रिजल्ट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में डायरेक्टली। भाई बात, और उससे हमने क्या सीखा? उससे सर हमने ये सीखा, सबसे पहली चीज तो ये सीखी, बोले सर अगर इसके अक्रॉस बैटरी, नहीं बोल रहा हूं बैटरी नहीं भाई, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि सवाल में बैटरी के अक्रॉस है, उसका फेस जो भी होगा, तो हमने इस सवाल से देखा कि इससे पास होने वाला करंट जो भी चाहे आगे जाए नीचे जाए, उसके फेस में, फेस का मतलब साइन के पेट में जो है, साइन के पेट में एक्स्ट्रा 90 डिग्री आ गया। आगे बात समझ में? ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि एक्स्ट्रा 90 डिग्री आ गया। और अगर मेरे भाई एक्स्ट्रा 90 डिग्री आ गया तो क्यों ना हम इसको एज ए रिजल्ट की तरह इस्तेमाल करें। बोले कैसे? बोले भैया कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। पास ऑन, मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पर क्या? बोले हमने देखा, बोले सर ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VC है सपोज, पास ऑन मारिए, और इससे करंट सपोज यहां पे कहीं भी चाहे इधर जाए इधर करंट आई पास कर रहा है, तो हमने देखा कि कैपेसिटर में करंट BC से 90 डिग्री
आगे होगा। या इसको ऐसा भी बोल दे, कैपेसिटर में, ठीक है, वीसी, वीसी मतलब पोटेंशियल, करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। खत्म कहानी। ये आपको पहला टर्म याद रखना, 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है सर जी। और दूसरा सबसे बड़ा हथियार दे रहा हूं मैं तुझे यहां पर, सबसे बड़ा हथियार, कि अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन करने का जो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, खतरनाक वाला ब्रह्मास्त्र एसकेसी, पूरे चैप्टर में ये तेरे को बहुत काम आएगा। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन मैं जब तू सवाल कराऊंगा 1 2 3 4 5 सवाल करते 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 तू वहां पर जो है इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। हमेशा अर्जुन की तरह, वैसे भी तुम अर्जुन वैसे ओके आए हो, ठीक है, हमेशा फोकस रहो। बोले किस पे? बोले सबसे पहले तीर मारो मैक्सिमम वैल्यू पर। समझ में आ गई बात? मैक्सिमम वैल्यू का तीर अलग, और फेस का तीर फेस पर। बात समझ मारिए, मैक्सिमम वैल्यू पे तीर मार सबसे पहले, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है, दोनों को स्मार्टली मिक्स करना है, ठीक है, दोनों की कहानी अलग है, ठीक है सर जी। और जब मैक्सिमम वैल्यू पे तीर मारने की बारी आई तो हम लोगों ने यहां देखा ये जो चीज है, अगर मैं इसी डेरिवेशन को 2 मिनट में फिर से जल्दी से करके दे दूं, कि सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ध्यान से देखना, सभी तेरी कॉपी में लगा हुआ है कि सर यहां पर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया ये बता दे, यहां पर सपोज पे चार्ज क्यू है, तो बता दो भैया चार्ज क्यू कितना होगा, तो सीधा बोलेगा क्यू बराबर सीबी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और मैं तो करंट पूछूंगा तो करंट तो बोलेगा डी क्यू बाई डी टी, और जैसे डिफरेंशिएट करेगा तो सी ई नॉट, सही जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ सर जी सही जा रहे हैं। ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, स्टाइल मार के हम लोगों ने रख दिया आई बराबर ई नॉट, ये ओमेगा सी को नीचे ले गया 1 अपॉन ओमेगा सी करके, कॉस ओमेगा टी की जगह मैंने रख दिया मेरे भाई साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये जो 2 मिनट में डेरिवेशन बताया मैंने लास्ट क्लास में, इसी में मैंने 20-25 मिनट निकाले थे आराम से। ठीक ठीक है सर, इसको यहां तक पहुंचना कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस, जस्ट डिफरेंशिएट कर दिया है और थोड़ी सी सेटिंग कर ली हम लोगों ने यहां पर। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसकी शक्ल सूरत थोड़ी सुधारनी है, हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल बनाना है, तो हमने इसको फिर ऐसे रख दिया सर ई नॉट बाई, सब पहले यहां आर आता था, मैक्सिमम वैल्यू आर आता था, तो आर की जगह सर ये आ रहा है, इसको हमने एक्सी बोल दिया, और यहां बोल दिया साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। बोलो कर लिया क्या चीज को? बोले एक्सी क्या आया? बोले सर एक्सी कोई ऐसा नहीं है कि नेचर ने हमको थमा दिया एक्सी, ये हम इस टर्म को एक्सी बोल दे रहे हैं, ठीक है, खत्म कहानी। मतलब दैट मींस तो सीधा बोलेगा बोले व्हाट इज एक्सी, मतलब एक्सी हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, इसी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बात समझ मारिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, तो ठीक है सर, तो अब ये सी तो तुम मार्केट से खरीद के लेके आया है। सर ओमेगा क्या है? मतलब ओमेगा तो लिख सकता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई डी, ये 2 पाई एफ, इसके बारे में डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका था। ठीक ठीक है सर जी, और इसको नीचे लिख सकता तो सी। सर ये एक्सी आ गया, ये क्या है? बोले नाम तो है, चलो सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तू कभी नाम भूल गया, ओके कोई बात नहीं, सवाल कितनी प्रैक्टिस करेंगे नाम अपने आप याद हो जाएगा। याद कैसे रखना है? बोला सर जी ये जो है ना, मैंने कहा हाँ ये रेसिस्टेंस की जगह आ गया ससुरा, तो ये रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन रेसिस्टेंस का एनालोगस है, ऐसा तू बोल सकता है, रेसिस्टेंस की जैसा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब और अच्छे से बताओ। मैंने कहा सुन ये बता, आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? तू कहेगा सर आई की मैक्सिमम वैल्यू आ गई ई नॉट बाई एक्सी। मैंने कहा हाँ भैया भाई मैं रिवाइज करा रहा हूं, कोई ये मत समझना कि सर आगे पढ़ाओ आगे पढ़ाओ, ठीक है, पहला चैप्टर पहला अल्टरनेटिव करंट की शुरुआत है, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम में से शुरू में कुछ 5-6% बच्चे शुरू में थोड़े से उनको डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर रॉकेट साइंस की तरह निकलते हैं। ठीक है, तो बस इसको बढ़िया तरह कंफर्टेबल हो जाए इसमें, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है सिलेबस कंप्लीट कराने की। यही बैच अगर एक बात बताऊं, हो सकता है चीज तुझे मोटिवेट करे, यही अगर ड्रॉपर बैच होता ना, इसके बाद तू समझ 1 महीने के अंदर सिलेबस खत्म हो जाता है। इसके बाद का सिलेबस 1 महीने का बच रहा है बस ड्रॉपर बैच के हिसाब से, 1 महीने में ज्यादा बोल रहा हूं। ठीक है, कैसे सर? अल्टरनेटिव करंट 5 में खत्म, मॉडर्न फिजिक्स 8 में खत्म, 8 5 13, ठीक है, वेव के 4 मान ले, 13 4 17, सेमीकंडक्टर के 3 मान ले, 17 3 20, और 10 से 12 लेक्चर में ऑप्टिक्स मान ले, खत्म। ठीक है, तो इसलिए हम 1 महीने में खत्म नहीं करेंगे बेटा, हम आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, ठीक है, हम ज्यादा वक्त लेंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं जिन बच्चों के मन में आ रहा हूं सर हमको आता है, सर क्यों पढ़ा रहे हो, सर ये आता है हमको, भाई तुमको आता है बहुत बढ़िया, फिर भी देख ले थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा, मुझे बाकी बच्चों को एक साथ बटोरने दो, एक बार सबको जो है इकट्ठा करने दो, जो बच्चे जो है जो पहली बार इन चीजों को पढ़ रहे हैं, जिनको थोड़ा सा डाउट रह गया था शुरू की 2 क्लासेस में। ठीक है, चला जाओ। तो सर ये आ गया आई मैक्सिमम, मैंने कहा ठीक है। बोले सर ये बताओ, मैंने कहा क्या बताएं? बोले सर जब हमने केवल और केवल कैपेसिटर, केवल और केवल रेजिस्टेंस लगाया था, भाग हाँ क्या फूंक, देखो फूंक, हाँ ठीक, जब हमने केवल और केवल रेजिस्टेंस लगाया था यहां पर, और मैंने बोला था ये आर है, ये ई साइन ओमेगा टी है, तो मेरे भाई तब करंट कितना आया था लल्ले? तू कहेगा सर करंट बराबर आया था ई बाई आर, ई कितना है सर? ई नॉट साइन ओमेगा टी बटे आर। मैंने कहा ठीक है, तो यहां से अगर मैं आई की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, मतलब आई नॉट पूछूं, तो आप बोलोगे ई नॉट बाई आर है। मैंने कहा हाँ भैया, और यहां मैक्सिमम देखी तो ई नॉट बाई एक्सी है, तो मैं इन दोनों को रिलेट करना चाह रहा हूं, दोनों को रिलेट करना चाह रहा हूं।
बात समझ मारी? तो रिलेट करके मेरे को पता चला कि जो चीज यहां पर सीधी साक्षात रेसिस्टेंस के तौर पे दे रखी थी, वो चीज की जगह यहां पर एक्सी आ गया। खत्म कहानी। एक्सी मतलब रेसिस्टेंस के जैसा है। अब इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। बोले एक्सी की वैल्यू कितनी होगी भैया? 1 अपॉन ओमेगा सी। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, ये हमारे कंट्रोल में है सर। हमारे कंट्रोल में मतलब भाई रेसिस्टेंस तो जो मार्केट से खरीद कर लाएगा ना, उसकी तो वैल्यू फिक्स होती है, वो तो नहीं बदल रही। अगर टेंपरेचर का वेरिएशन को चेंज कर दे तो ठीक है सर। टेंपरेचर का वेरिएशन क्या कह रहे हो भाई? टेंपरेचर बढ़ाएगा तो रेशिएशन बढ़ता था ना। हाँ अच्छा, वो वाली चीज मैंने कहा। लेकिन यहां पर ये फ्रीक्वेंसी तेरे हाथ में है। अगर फ्रीक्वेंसी तेरे हाथ में है तो भैया एक्सी तेरे हाथ में है। अब तो कहेगा सर फ्रीक्वेंसी मेरे हाथ में कैसे है? मैंने याद कर पहला लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं श्यूं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, और अगर मैं इसको तेज घुमाऊं तेज, ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बढ़ा दी। और दैट मींस फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने बढ़ा दी तो इसका मतलब एक्सी क्या हो जाएगा? एक्सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो क्या चीज रिलेट कर पा रहे हो? याद मैं यही चाहता हूं कि क्लास में ही याद हो जाए सब। ठीक है, देख तुम सब लोग जानते हो मैं कभी फॉर्मूला ओरिएंटेड नहीं चलता हूं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर में कभी फॉर्मूला भी ऐसे भी नहीं कि फॉर्मूला याद करा दिया सो वैल्यू पुट कर दो, लेकिन ये हर जगह मैं नहीं करता हूं, ये तुम सब लोग जानते हो। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे आते हैं जहां फॉर्मूला एंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ठीक है, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, जैसे कि ये हो गया। तो उसके काम काम के जो फॉर्मूले होते हैं वो मैं क्लास में ही याद करा देता हूं, तो वो मैं आपको यहीं पर याद करा रहा हूं। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। बोले सर ये बात तो समझ में। और दूसरी एक बात तो समझ में। बोले क्या? बोले बैटरी यहां भी ई नॉट साइन ओमेगा टी थी, बैटरी यहां भी ई नॉट साइन ओमेगा टी थी। मैंने कहा हाँ। बोले सर यहां बड़ी अच्छी चीज निकल के आएगी, आई बराबर ई अपॉन आर आ गया। मैंने कहा बिल्कुल देख ले, वही आ गया, ये ई है, ये ई आ गया है। ई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी था, या बैटरी का ईएमएफ जो भी था। मैंने कहा हाँ भाई साहब, ई बाई आर आ गया, आई बराबर ई बाई आर आ गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। मैं कहा यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं कहा यहां पर देख, यहां पर ये आ रहा है, ये आ रहा है। मतलब समझ रहा है इसको? ये यहां पर अगर कोई बोलेगा ना कि आई बराबर ई बाई आर यहां भी है क्या? मैं कहा यहां नहीं है। बोले तो यहां क्यों नहीं है? देख तू खुद बता, आई बराबर ई बाई आर अगर लिखेगा तो चेक करके बता, ई है? बोले ई है। ई मतलब इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 0 ई ई 0 0 ई ई। तो अगर यहां 0 0 ई लिखेगा तो ई की जगह क्या लिखेगा? ई बराबर ये पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट साइन ओमेगा टी बटे आर। तो अगर आप ये कह रहे हो, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आई को तो मैं ये लिखूंगा, तो मेरे भाई ये तो गलत हो गया ना। ये क्यों गलत हो गया? सर चलो ठीक है, आर की जगह एक्स लिख देंगे। मैंने कहा अब भी ये गलत हो गया। मैंने क्यों गलत हो गया? मैंने कहा भाई देख गलत इसलिए हो गया क्योंकि देख आई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये आई है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 आई है, और तू साइन ओमेगा टी लिख रहा है। और ये वजह जो है, इसकी वजह डिफरेंशिएशन, कि हमने चार्ज को डिफरेंशिएट किया था। इसकी वजह भी क्लियर होनी चाहिए कि चार्ज को मतलब चार्ज का जो फेस है, चार्ज का जो चेंज होने का जो फेज है, अगर तू बोलेगा सर यहां पे चार्ज भी तो बदल रहा है ना। सपोज मैथमेटिकली हम बात करें, चार्ज क्या हुआ? बोले चार्ज के साथ जो भी आ रहा है उसके पेट में जो भी साइन के अंदर आ रहा है मैथमेटिकल टर्म, वो ओमेगा टी आ रहा है। मैंने कहा हां भाई ओमेगा टी आ रहा है, लेकिन जब हमने डिफरेंशिएट किया और करंट आ गया, तो करंट में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बन गया, इसलिए एक्स्ट्रा 90 मेरे को यहां पर ऐड करना पड़ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बाकी और समझ में आएगा बढ़िया जब मैं इस पे सवाल कराऊंगा। तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं फिर से, ताकि कल के दोनों लेक्चर आपके बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाए, ठीक है, और ध्यान से आपको ये सवाल करने हैं। क्या स्टार्ट करें? वो कह रहा है सर कद्दू भैया है, कद्दू भैया मत बोल, सलीम भैया बोल, ठीक है। हाँ बोलो। आई होप रिवीजन हो गया सबका है। स्टार्ट करूं मैं, बेसिक सवाल से स्टार्ट करूं। पहला सवाल ध्यान से देख, रेसिस्टेंस आर बराबर 10, ठीक है। अब देख कैसे कैसे तीर मारना है तेरे को इस चैप्टर में। ई बराबर सपोज मैं बोल देता हूं 50 साइन ओमेगा टी। सब लोग आंसर दो एक एक करके। पहला, ई की मैक्सिमम वैल्यू करो। दूसरा, ई की आरएमएस वैल्यू। तीसरा, करंट। चौथा, करंट की नहीं, पहले लिखो करंट की मैक्सिमम वैल्यू। पांचवा, करंट की आरएमएस वैल्यू। छठा, सॉरी पांचवा, आई आ गया, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यार वो जो मैंने आज तुमने मुझसे बुलवा दिया उस मुद्दे पे, ठीक है, तो प्लीज मेरी किसी बात से कोई एग्री ना करे तो इस चीज को लेके प्लीज डिस्टर्ब मत होइएगा। मेरा बस मेन मोटिव ये है कि तू पढ़ाई पे फोकस्ड रहे, ठीक है, बस ओनली यही मोटिव है, ठीक है। मेरा स्टैंड भी वही है बेटा जो तेरा है। जितना उबाल तेरे खून में आया मेरे अंदर भी उतना ही आया, उससे ज्यादा आया। हम तो डर रहे थे भाभी जी को आती हैं, वो सुनसान वाला रास्ता, वो फ्लैट पे उनको ड्रॉप करेगा, ठीक है। नहीं हुई थी, ये ठीक से करता है, बहुत मायने करता है। तेरी रैंक अगर बिलीव मी तेरी 8000 रैंक आ रही है, एक सवाल तू गलत कर देगा तेरी रैंक 11। ई बाई आर मतलब ई साइन ओमेगा टी बटे रेसिस्टेंस, और ई बाई आर क्या है तेरा? ये आई मैक्सिमम है, तो भैया ई और ई मतलब क्या है? ये ई नॉट
ई बाई आर का मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी बटे आर, और ई नॉट बाई आर इज व्हाट? करंट। ठीक है सर जी, ओके, ये चीज आ गई। अब मैं अगर आपसे बोलूंगा आई मैक्स बता दे, तो सीधा बोलेगा, सीधा लगा, सीधा ठोक फॉर्मूला ही पे डायरेक्ट, ई मैक्सिमम बटे रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज ई मैक्सिमम 50 एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस 10 बराबर 5। मैंने कहा ठीक है। बोले आईआरएमएस बताओ, मैंने कहा आईआरएमएस सीधा यहां से लेके 5/√2। मैंने कहा ठीक है। बोले करंट बताओ। अब यहां पर तुम्हारा जो अर्जुन वाला दिमाग है वो चालू होना चाहिए। क्या? बोले साहब क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोले ठीक है सर। सबसे पहले आपने बोला था कौन सा तीर मारो भाई साहब? आपने बोला था मैक्सिमम वैल्यू पे तीर मारो, ये वाली चीज। ठीक है सर। बोले सबसे पहले आई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ सर कितनी है? मैंने कहा आई की मैक्सिमम वैल्यू है 5। ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। आई की मैक्सिमम वैल्यू तो 5 आ गई है, ठीक है। अब फेज के साथ खेलना है। फेज में मतलब साइन। सर साइन ही क्यों लिख रहे हो सर? मैं तो कॉस लिखूंगा। कॉस लिख दे, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन मैथमेटिक्स ये बोलती है कि आप सीधा या तो डायरेक्टली सॉल्व करो, या फिर हम क्यों ना इसका डायरेक्टली रिजल्ट इस्तेमाल करें। और हमने कल के लेक्चर में देखा था कि रेजिस्टेंस में जिधर करंट होता है उधर ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में नो फेज डिफरेंस एट ऑल। इसका मतलब इसको दूसरे तरीके से खेलेंगे, पहले मैक्सिमम वैल्यू और फिर फेज। अब तू ये बता यहां पर ई का फेज कितना है? बोले ओमेगा टी है, तो इसका मतलब इसका भी इतना ही है, साइन ओमेगा टी। देख कुछ ने साइन ओमेगा टी प्लस 90 कर दिया। ओ भाई फंस गए भाई साहब। देख, अरे ये कैपेसिटर नहीं है, इट इज अ रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटर नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। 90 जोड़ दिया तूने अभी। ये कैपेसिटर नहीं है, ये रेजिस्टेंस। इसमें सेम फेज होता है। सेम फेज क्यों होता है? लग रहा है मुझे यहां पर, सॉरी, ऐसा लिखना पड़ेगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखना मतलब आर। ठीक है सर। अब मैं तुझसे पूछूंगा करंट बता दे, तो कहेगा 0 ई। ठीक है भाई साहब, ई बाई आर। ई की वैल्यू कितनी है सर? की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी बटे आर। ठीक है गुरुजी, समझ गए। इसका मतलब ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ठीक है सर। अब ये आई बराबर किसके आया है? ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब यहां से क्या चीज सीखा हम लोगों ने कि भाई ई के पेट में साइन ओमेगा टी था, तो करंट के पेट में भी साइन ओमेगा टी है, तो हम इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर। इस वैल्यू को हमने क्या बोल दिया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या आ गया भैया? ई नॉट बाई आर आ गया। मैंने कहा ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपको ध्यान से देखना है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, या इंडक्टर है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इंडक्टर आएगा। ठीक है सर जी, ओके ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। अब अगर इसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहां पर सपोज वो दे दिया कैपेसिटर। अब कैपेसिटर अगर दे दिया तो दो तरह के सवाल आपके सामने आएंगे। ठीक है, पहले सवाल में कि हो सकता है वो आपको सी की वैल्यू दे दे। सपोज सी की वैल्यू मैं कह देता हूं 2 है। समझ मेरी बात को? एक सवाल ऐसा दिया हो सकता है सी की वैल्यू दे रखी हो। ये मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूं, रुक जा, लिखना मत। कि एक क्वेश्चन ऐसा दिया हो सकता है कि तुझे सी की वैल्यू गिवन हो, कि भाई साहब सी दे दिया सपोज 2। ठीक है सर जी। और यहां पर ई जो है मैंने बोल दिया 10 साइन, सपोज कुछ भी रैंडम वैल्यू ले ले, 2 पाई टी या 20 पाई टी सपोज। ये डेटा गिवन है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि आप यहां से ईच एंड एवरी डेटा निकाल पाए। ये सवाल टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, लेकिन आप यहां से ईच एंड एवरी डेटा निकाल पाए। कौन कौन सा डेटा? मैंने कहा सबसे पहला, ध्यान से समझ, मैं करा रहा हूं, ध्यान से सुन। बोले सबसे पहला आप तो ई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। बोले मतलब बोले ई नॉट बताओ, ई नॉट। मैंने कहा भाई ई नॉट तो 10 है। ठीक है। दूसरा सर ई आर एम एस बताओ। मैंने कहा ई आर एम एस, भाई ई आर एम एस तो 10/√2 हो गया। ठीक है। तीसरा सर फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी। ये भी सवाल पूछ लेता है। मतलब भाई देख ओमेगा की जगह कौन है? ओमेगा थी। सर ओमेगा बराबर है 20 पाई, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी बराबर आ गया 10। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी प्लीज इस सवाल में बिल्कुल भी डाउट मत रखना, क्योंकि इस सवाल का सवाल बड़े बड़े सवालों में होगा। तुझसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, ले टाइम पीरियड ले ले, क्या टाइम पीरियड बता दो। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी कर लेगा, 2 पाई बाई टी कर लेगा। ओमेगा वैल्यू कितनी? बोले ओमेगा वैल्यू 20 पाई बराबर 2 पाई बाई टी। बोले ठीक है, 2 पाई बाई कैंसिल आउट, टी बराबर निकल जाएगा 1/10 बराबर 0.1 सेकंड। अगला सवाल ये ले, तीसरा चौथा सवाल टाइम पीरियड। कहेगा सर ये टाइम पीरियड कहीं निकलवा रहे हो आप जबरदस्ती। मैंने कहा कहीं ना निकलवाऊं भाई, हो सकता है सवाल तुझसे फिर से पूछ ले कि फाइंड द टाइम व्हेन करंट बिकम इक्वल टू आईआरएमएस फ्रॉम द जीरो वैल्यू, कि जीरो से आईआरएमएस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? T/8। तो T/8 तो तब आंसर देगा ना जब तू टी निकाल पाएगा, तो इसलिए आपको टी निकालना आना चाहिए। तो ये तो होगी बैटरी से जुड़ी चीजें। अब चलते हैं कैपेसिटर से जुड़ी चीजें। अब तुझसे यहां पर यह पूछ सकता है कि व्हाट इज द चौथा पार्ट, पांचवा का लिखे, इसको मैं इधर रख देता हूं, इसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक, बैटरी से जुड़े अब तुझसे ऐसे पूछेगा पांचवा कि फाइंड क्या? बोले फाइंड कैपेसिटिव
रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बोला भैया कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताओ। अब तो भूल गया, बोला भाई सर ये कौन सा था? मैंने कहा भाई ये था एक्सी। सर एक्सी की तो वैल्यू गिवन होती थी। मैंने कहा गिवन होती है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लेता है। अच्छा पूछ लेता है तो मैंने कहा तो याद कर 1/ω c। हाँ अब सही। अब तू वैल्यू पुट करना, तेरे को आना चाहिए। ओमेगा कितना भाई साहब? 20 पाई। सी कितना दोस्त? 2 फैराड। एक्सी कितना हो जाएगा? 1/40 पाई। ये आपका आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आगे बात समझ में? ठीक, ये इस तरह से चीज आपको सीखनी है। अगला टर्म अब ध्यान से सुनना। अब अगर मैं छठा टर्म पूछूं आपसे कि सर, अब अगला इंपॉर्टेंट बड़ा ही मजेदार जाने वाला है कि सर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। आई मैक्सिमम बताओ। सोच, इस सवाल से मैं सीधा आई मैक्सिमम पूछ रहा हूं। तो तू सीधा बोलेगा सर आई मैक्सिमम। बोले सर अर्जुन का तीर वाला पहला तीर जो हम लोगों ने लगाया था उसमें आई मैक्सिमम क्या लिखते थे? सर ई मैक्सिमम बटे एक्सी। पहले आ रहा था, अब एक्सी आ रहा है, तो आप सीधा बोलोगे। बोले सर ई मैक्सिमम कितना है? बस सीधा लिखो भैया ई मैक्सिमम बटे एक्सी। ई मैक्सिमम कितना भाई साहब? 10। एक्सी कितना भाई साहब? 1/40 पाई, 400 पाई। और वही अगर मैं सातों पूछूं, नहीं मेरे को तो आई आर एम एस बताओ, तो आप सीधा बोलोगे 400 पाई बाई रूट, लाइक दिस। आगे बात समझ में? ऑल्दो आप आई आर एम एस ऐसे भी लिख सकते हो, आई आर एम एस बराबर ई आर एम एस बटे एक्सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी मैंने आपको बताया था। बोले सर ये कहां बताया था? मैंने देखिए मैंने ऐसे बताया था, याद करो। बोले आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? बोले सर ई मैक्सिमम बाई एक्सी आ रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो अगर मैं √2 से डिवाइड मार दूं, दोनों साइड में √2 से डिवाइड मार, मैथ्स सचिन सर को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये आई मैक्सिमम बाई √2 क्या बन जाएगा? आई नॉट इक्वल टू ई मैक्सिमम बाई √2 क्या बन जाएगा? ई नॉट, सॉरी आई नॉट नहीं, आई आर एम एस। और ये क्या बन जाएगा? ई आर एम एस बटे एक्सी। ओनली फॉर्मूला 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 एंड फॉर्मूला। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं, इसमें रिजल्ट ही चलने। तो दैट मींस कहां गया पार्ट? कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? ये वाला पार्ट क्या आपको क्लियर हो गया? कितने बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई है? प्लीज आंसर टाइप करें। सारे बच्चे आंसर टाइप करें। जितने बच्चों को क्लियर हो गई है सब लोग यहां पर। कहां सर हमें एक एक चीज क्लियर हो, क्योंकि बेटा मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। बिलीव मी, अगर यह थोड़ा सा भी दिक्कत रखोगे दिमाग में तो फिर आगे आने वाले आर्टिकल में खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। फिर कहोगे सर जी देखो जो है समझ में तो सब आ गया लेकिन मिक्स हो जा रहा है। तुम में से एक बच्चा कमेंट टाइप कर रहा है सर मिक्स हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो मिक्स खिचड़ी को कैसे बचे, ऐसे बचना पड़ेगा। ऑल क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 8वां पार्ट कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा ऊपर बात करते हैं। बोले सर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। तब आप बोलोगे, बोले सर जी अर्जुन का तीर निकालो, ठीक है। अर्जुन बैठ के आपको पहला तीर मारो मैक्सिमम पर, मतलब ऐसे लिखेंगे, देख आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 5। करंट आएगा तो इसी शक्ल का ना, तो मुझे यहां पर पहले इसके साथ खेलना है और फिर इसके साथ खेलना है। तो पहले मैक्सिमम के साथ खेलता है आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम बताओ सीधा सीधा कितना आ रहा था? बोले सर 400 पाई आ रहा था, 400 पाई। तो यहां लिख दो चुपचाप 400 पाई, ठीक। अब फेस के साथ खेलो। अब तुम्हें याद आएगा, बोले सर कैपेसिटर में करंट पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री आगे होता था। बोले हां सर, तो इसका मतलब +90। समझ में आ गया सबकी? है पक्का? ठीक है। अब ये जो मेहनत हमें यहां पे करनी पड़ी ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने में, ये सवाल में अक्सर ये वैल्यू गिवन होती है। समझ आ रही है? ये इस क्वेश्चन में अक्सर ये वैल्यू मेरे भाई गिवन होगी, तुझे बार बार ये एक्सी निकालना नहीं पड़ेगा। तो सोच अगर मैंने एक्सी की वैल्यू तेरे को गिवन कर दी तो सवाल तो और आसान हो गया, ठीक है। तो इट इज सिंपल लाइक जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हुआ करती थी किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर गिवन हुआ करती थी तो हम लोग सवाल फटाक से सोल्व कर लिया करते थे। कैपेसिटर की वैल्यू उसी प्रकार से अब एक्सी की वैल्यू गिवन रहेगी, अगर गिवन नहीं रही तो हम ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? चल इसको नोट कर जल्दी से, और अब तुम मुझे अगला सवाल करके दिखा फटाक से सारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है -90 कब होगा तब बता दो। अबे अभी जो हो रहा पहले वो पढ़, ठीक है। अभी जो हो रहा पहले वो पढ़ भाई। हाँ सीकेएल गड़बड़, कुछ गलती कर दी क्या? कहां गलती कर दी भाई? कहां गलती कर दी बता दे। हाउ वो भाई साहब वो कह रहा सर ये 90 कैसे लिख दिया? भाई यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से। 90 कैसे लिख दिया? कैसे लिख दिया 90 ऐसे लिख दिया कि कैपेसिटर में करंट VC से 90 डिग्री आगे होगा। समझ मारी बात? जो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे इसका क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का फेस है वो इतना है, तो करंट जो जाएगा वो +90 आ जाएगा, ऐसे होगा। यार ऐसे करके तू मेरे को डिमोटिवेट कर देता है?
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। तेरे को इसमें तकलीफ है, तेरे को इसमें तकलीफ है कि मैंने 90 क्यों लिख दिया है? तो तू पूरा सॉल्व कर। कैसे? बोले सर क्यू बराबर सीबी, मान लो इसमें चार्ज थीटा पे प्लस क्यू से माइनस क्यू है, तो ठीक है सर क्यू बराबर हम लिख देंगे यहाँ सीबी। मैंने ठीक है भाई साहब, ये हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। क्यू बराबर सी की वैल्यू, सर सी की वैल्यू, हाँ सर सी की वैल्यू, सर सी की वैल्यू कितनी है? सर सी की वैल्यू 2 है। सभी कितना होगा? सभी भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर पोटेंशियल हो जाएगा 10 10 10 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 0, सभी की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 2t पाई टी। बोले 2t पाई टी क्या होता है? मैं कहा चलन दे गाड़ी मत रोक इसके बाद। बोले सर क्यों आज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया? आप चाहते हो कि इसमें करंट ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, चुपचाप इसको डिफरेंशिएट कर दे, इसको डिफरेंशिएट करेगा तो सीधा बोलेगा सर ये हो जाएगा 20 और यहां से निकल का जाएगा सर 20 पाई टी का डिफरेंशिएशन 20 पाई वाई निकल का जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 20 पाई टी। सर ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो सर ये अलग अलग क्यों आ रहा है? अबे सेम है। क्यों? बोले सर जी 20 गुणा 20 होता है 400 पाई। ठीक है भाई 400 पाई cos 20 पाई टी, ये और ये एक ही है, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है? कॉस होता है। ठीक, अच्छा सॉरी, मेरे को यहां ओमेगा नहीं लिखना चाहिए था, मैं समझ गया। काफी बच्चे इसलिए नहीं समझ पाए होंगे सर आपने ओमेगा कहां लिखा, आपको तो 20 पाई लिखना चाहिए। यही चीज को हम लिख देते हैं ऐसे। अब नालायको अब तो बोल दो, समझ गए सर? है, अब तो बोल दो। है, देख 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 देख, एवरीथिंग इज सेम। हम नहीं चाहते बार बार इसको डिफरेंशिएट करें, इसलिए हम डायरेक्टली रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब तू मुझे यहां पर एक सवाल, तू अब मेरे को ये डायरेक्ट आंसर करके दिखा इसके बगल में, कि अगर मैंने आपको यहां पर डायरेक्ट एक्सी दे दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया मेरे भाई? एक्सी दे दिया। सपोज एक्सी की वैल्यू मैंने 10 ओम दे दी है। अब सारी बातें निकाल के दिखाओ। पहला ई मैक्सिमम, ई आरएमएस, आई मैक्सिमम, आई आरएमएस, आई एस फंक्शन ऑफ टाइम। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम लिमिट इज 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आपको आंसर करना, निकाल के देना है। करो। ओके। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर लग रहा है कि ये तो आता था, फिर काफी आप करा रहे हो, लग रहा है चॉकलेट क्वेश्चन दोगे अभी। मैंने कहा हाँ अभी आ गया चॉकलेट क्वेश्चन। ई मैक्सिमम 50, ई आर एम एस 50/√2, आई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम बाई आर 50/10, 50/10 5, आई आर एम एस 5/√2। आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पहले करंट की मैक्सिमम वैल्यू, फिर साइन, फेस के साथ खेलो, ई के फेस में 90 डिग्री ऐड कर दो। पता सवाल ये है कहानी। कितने बच्चे चीज समझ गए हैं वो मुझे यहां पे थंब अप टाइप करें जल्दी से, मिनट से पहले। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बार बार करा रहे हो, गलत बात है ये है। आगे बढ़ो आगे, उन्हें अगले सवाल में पता चल जाएगा मैं क्यों यहां पर फोकस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अपने आप समझ जाएंगे कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हो, पिछले 45 मिनट से आपने इस चीज को रिवाइज करा के बिल्कुल अच्छा किया। भाई साहब 97.4, शाबाश बेटा। ये 2.6 कर लो मेहनत बे, तुम समझो ये लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, नोट करो। अब देख अगला सवाल, क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश कर, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, सब लोग कॉपी में लिखो, करो जल्दी। आई बात समझ में? कैमरा टेढ़ा हो गया क्या? खोपड़ी लगी ना मेरी इसमें, एक मिनट, कैमरा टेढ़ा हो गया, अब सही है, है? चल काम चला ले, इसको बाद में सेट कर लेंगे। जल्दी यो, निकाल लिया? अब ध्यान से सुन,
सर जी, मैंने कहा हाँ, आपने बोला था, कहां बोला था, ये पे एसी के क्वेश्चन करने के ये होते हैं तीर। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पे तीर मारो, फिर फेस पे तीर मारो। मैंने कहा ठीक है। इसमें एक और तीर है जो अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखो, गिवन क्या है और पूछा क्या है। सबसे पहले क्लियर है। ये अब तुम्हारा एसकेसी कंप्लीट हो गया है, पहला पॉइंट। और भी आएंगे धीरे धीरे, और भी धीरे धीरे आएंगे। पूरा चैप्टर तेरा एसकेसी में निचोड़ के रख दूंगा मैं यहां पर, ठीक है। बस तू इन चीजें तीनों पॉइंट को पकड़ो। बोले क्या, सबसे पहले ये देखो कि गिवन क्या है और मेरे भाई पूछा क्या है। सबसे पहले जरूरी नहीं है हमेशा बैटरी देकर करंट पूछाओ, कभी कभी करंट देकर बैटरी भी पूछ सकता है, कभी कभी करंट देकर पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है। बोला ठीक है सर जी, मैंने इस सवाल में देख क्या गिवन है। बोले करंट गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। इस सवाल में क्या था, बोले इस सवाल में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था और करंट पूछा था। उल्टा गेम खेल दिया। आई बात समझ में। तो अब हम नहीं चाहते कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चक्कर में पड़े। हम चाहते हैं हमने जो अभी तक रिजल्ट डिराइव किए हम उसका डायरेक्टली इस्तेमाल करें। तो देख कैसे डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। हम सीधा बोलेंगे, बोले सर जी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, सर आप क्या निकालना चाह रहे हो, बी भी निकालना चाह रहे हो ना। मैंने कहा हाँ। बोले सबसे पहले देखो गिवन क्या है, पूछा क्या है। सर करंट गिवन है। मैंने कहा ठीक है। क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है सर। फिर सब मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक करो। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। तो अगर मैं इसके बीच की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे पूछूं, बी मैक्सिमम, तो क्या मैं लिख सकता हूं आई मैक्सिमम इंटू आर। सर ये कैसे लिखोगे, मैं यही तो लिख रहे थे हम लोग। सर आई मैक्सिमम बराबर क्या था, बी मैक्सिमम अपॉन आर। सर वो तो ई मैक्सिमम था। अरे बात तो वही थी, ई लिखाओ वी लिखाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पहले आप ई से कह दे रहे थे, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं बी से कह दे रहा हूं। बात एक ही है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो ले, मैं पुराना फॉर्मूला लिख देता हूं, ये ले। अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है सर। तो मैंने कहा बता, अब आर को मैं ले जाऊंगा तो वी मैक्सिमम बराबर आई मैक्सिमम इंटू आर आ जाएगा। तो बता आई मैक्सिमम कितना है 10, आर की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ गया 30। ठीक है सर। तो दैट मींस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेशियन जानना चाहूं तो तुम सीधा लिखोगे। बोले क्या कैसे लिखोगे, मैंने कहा भैया देखिए तुम ऐसे लिखोगे, तुम कहोगे सबसे पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेशियन लिख रहा हूं मैं, ठीक। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक करो। बोले कितनी होगी, बोले आई आर 30, आई मैक्सिमम इंटू आर। फिर फेस पे अटैक करो, और फेस में हम लोगों ने देखा था कि जिधर पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस का क्रॉस फेस होता था वही करंट में होता था। करंट में साइन ओमेगा टी है तो यहां भी साइन ओमेगा टी हो जाएगा, खत्म सवाल। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां खेलूं तो मुझे वो चेन पकड़नी पड़ेगी एक एक करके। बोले कौन सी चेन, मैं कहा भैया बताइए आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, क्या 10। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैपेसिटर का, सपोज जो बीसी है, तो मैं बीसी की अगर मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहूंगा तो आप सीधा बोलोगे आई मैक्सिमम इंटू एक्सी। सर ये कैसे लिख दिया, मैंने कहा ये ऐसे लिख दिया, याद कर आई मैक्सिमम क्या निकल के आया था, सर ई मैक्सिमम बाई एक्सी, यही तो आया था। हाँ सर यही आया था, सही कह रहा हूं सर, यही आया था। मैंने कहा तो ई मैक्सिमम बता क्या होगा, बोले ई मैक्सिमम इसका क्रॉस, सर वही तो पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कह रहा है। पहले यहां बैटरी लगाती थी तो बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस था, वो यहां पर केस हो गया, वो यहां पर इसी जो ई मैक्सिमम, तो यहां पर बी मैक्स बन गया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आओ जरा वैल्यू पुट करते हैं। मैंने कहा बताइए भैया आई मैक्सिमम कितना है, बोले 10। एक्सी की वैल्यू कितनी है, बोले एक्सी 4 है, 40। अब गिवन क्या है, पूछा क्या है, पहला स्टेप। दूसरा मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक करके निकाल लिया। तीसरा अब फेस के साथ खेलो और चुपचाप यहां पर देख करंट देख कैसे लिखूंगा मैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं सीधा लिखूं बीसी, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, बीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40। अब फेस के साथ बोलो, तो कैपेसिटर में, ध्यान से सुन, कैपेसिटर में करंट आगे होता था V से 90 डिग्री, तो इसका मतलब V पीछे होगा करंट से 90 डिग्री। तो जो फेस I का है, अब जो V आएगा वो पीछे हो जाएगा, तो पीछे मतलब साई का फेस कितना, बोले साइन ओमेगा टी है। मैंने कहा तो पीछे कर दे भैया, कितना 90 डिग्री पीछे कर दे, खत्म सवाल हो गया, -90। आई बात समझ में। तो ऐसे सवालों में हमको यहां पर ऐसे खेलना पड़ता है, क्लियर है। अगर यहां साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री होता तो साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री माइनस 90 हम लोग कर देते, मतलब करंट का जो भी फेज आता उसमें से 90 डिग्री हम लोग क्या कर देते मेरे भाई, यहां से हम सबट्रैक्ट कर देते। मैच हो गया पक्का। चलो तो मैं अगले आर्टिकल पे जाने से पहले क्या एक सवाल और दूं, करके दिखाओगे, है एक क्वेश्चन, चलो इसको नोट कर लो, एक सवाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 सवाल दूंगा मैं आपको, ठीक है, जल्दी से। ओके पहले इसको नोट करो।
उसने क्या किया, उसने बी को आगे कर दिया करंट। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। मैं इसको 30 डिग्री लिख दे रहा हूं, घबराना मत, ठीक है। वैसे π/6 लिखना चाहिए, मैं 30 डिग्री लिख देता हूं, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको यहां से स्टार्ट किया जाता है ना। करो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। करो, बस ये देखना कौन आगे कौन पीछे। थोड़ा घुटना लगाना पड़ेगा सवाल में, है ना। और समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि क्यों मैं शुरू में स्लो चला, क्योंकि यही चीज अगर मैं कल के लेक्चर में बता देता आपको तो खिचड़ी पक जाती तुम्हारे दिमाग में, कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन पीछे, है ना। ऑल डन, शाबाश। हो गया। अब देख सर जी, देखो, मैंने कहा हाँ, आई की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैंने कहा हाँ, आई की मैक्सिमम वैल्यू सर मैं तो बी बराबर आई आर समझूंगा, ठीक है। बी बराबर आई आर मतलब समझ रहा है, जैसे हम लोग बी इक्वल टू आई आर पढ़ा करते थे, आई बराबर बी अपॉन आर पढ़ा करते थे, याद है किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वैसे ही हम यहां पर खेलेंगे, बोले सर ई मैक्सिमम बराबर आई मैक्सिमम इंटू आर होगा, या आई मैक्सिमम बराबर ई मैक्सिमम बटे आर होगा, या वी आर मैक्सिमम, मतलब बात वही है, रेजिस्टेंस का क्रॉस मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू इनटू आर, दैट मींस जो आर होगा वो बी आर की मैक्सिमम वैल्यू बटे आर हो जाएगा, सॉरी आई। मतलब मनी मन में तुम्हें बी इक्वल टू आई आर लगाना है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं तो,
ठीक है, मैं एक अगला अगर एचकेसी एक और हथियार तुम्हें दूं जिसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, बोले मैक्सिमम वैल्यू पे तीर मारो का मतलब क्या है? बोले मन ही मन में बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू मन ही मन में, ठीक है, मन मन सॉल्व, बी इक्वल टू आई आर लगा दे, बस खत्म। बस बी की जगह क्या ले लेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। आई की जगह क्या ले लेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। दोनों मैक्सिमम मैक्सिमम ले लेंगे, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, मन ही मन में। ठीक, ठीक है सर, इससे तू याद रख पाएगा, है ना, याद रख पाएगा जब भी कभी लगाने की जरूरत पड़ेगी। बोले ठीक है सर जी, मनी मन में लगा लो सर, मनी मन मनी 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 कहां गया? ये रहा, ठीक है सर। तो बी इक्वल टू आई आर, आई बराबर बी अपॉन आर, ठीक है सर। बी अपॉन आर का मतलब सर इन दोनों पॉइंट के बीच का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा हां, जो इन दोनों पॉइंट के बीच का, अगर ये ए है ये बी है, तो ये ए है ये बी है, इसका मतलब इसका क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों पॉइंट का क्रॉस होगा, दैट मींस वही वो बैटरी है। तो ए की मैक्सिमम कितनी होगी? 20, तो सीधा लिखेगा तो आई बराबर आ जाएगा 5 साइन, अब देख कैसे लिखेंगे, ओमेगा टी। करंट की मैक्सिमम वैल्यू तो 5 चमक गई। अब फेज के साथ खेलेगा तो तू सीधा बोलेगा, क्या बोलेगा? बोले आई बराबर आई नॉट साइन। सर जो ये है ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में कुछ भी पंगा नहीं होता है, जो फेज पहले था वही फेज अब रहेगा। पहले कितना था? ओमेगा टी प्लस 30, तो अभी भी कितना रहेगा? ओमेगा टी प्लस 30। खत्म सवाल, आंसर क्लियर है? ठीक है, बोले अब मैंने कहा चलो ये वाला करते, इसमें आएगा देख मजा। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पे अटैक करो भैया। ई की मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही नहीं है, ई आरएमएस पूछ रहा है। अरे आरएमएस बाद में निकालेंगे, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालो यार। ई मैक्सिमम बराबर सर वी इक्वल टू आई आर, हां आई मैक्सिमम इनटू आर। ई मैक्सिमम कितना है भाई साहब? आई मैक्सिमम कितना है? 10, आर कितना है? 4 बराबर 40। अगर ये मैक्सिमम इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो अगर मेरे भाई यहां पर 40 आ गया है तो मैं तुझसे पूछूं बता ई आरएमएस कितना होगा, तो सीधा बोलेगा 40/√2, 40/√2। क्लियर है? ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला बोले सर अब आते हैं कि सर फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालो। मैंने कहा ईएमएफ ऑफ द बैटरी का मतलब, बोले सर अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो क्या मैं बोलूं ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा। दैट मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का आएगा वही आपकी बैटरी का ईएमएफ है। जो इसके क्रॉस वो इसके क्रॉस, और इससे क्रॉस क्या होगा? इसका ईएमएफ। कैसे ईएमएफ निकालें? पहला स्टेप गिवन क्या है, पूछा क्या है। दूसरा स्टेप मैक्सिमम वैल्यू पर तीर मारो, और तीसरा स्टेप फेस पे तीर मारो। तो तीनों काम करते हैं। बोले ठीक है सर जी, अब मैं यहां से डायरेक्ट लिखूंगा। देखो डायरेक्ट में ई कैसे लिखूंगा, ए की लाइन में ई बराबर सब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 40। ठीक है सर। सब फेस के साथ क्या खेलना था? मैंने ये बता कौन है, ये बताइए कौन है? बोले सर रेशिएंस। अरे तो करंट का फेज और ई का फेज तो सेम ही होगा, तो करंट का फेज अगर ओमेगा टी प्लस 30 है तो ई का फेज भी ओमेगा प्लस 30 हो जाएगा। नो चेंज, खत्म सवाल, खत्म सवाल। अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर में क्या होता है? करंट आगे होता है, 90 डिग्री आगे होता है। मैंने कहा ठीक है, तो यहां ई की बने तो करंट लिखोगे तो इसमें साइन सबसे पहले तो ये काम कर ले, ओमेगा टी प्लस 30 है, इसमें जो भी करंट होगा वो आगे होगा 90 डिग्री प्लस 90। ये तो फेज हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आई मैक्सिमम बराबर ई मैक्सिमम अपॉन आर। लेकिन ये आर की जगह कौन लेते हैं? 4 लेते हैं, तो सीधा बोला ई मैक्सिमम कितना? 20 बटे आर, खत्म हो गया काम, एक लाइन आंसर आ गया। मतलब ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है ये तो मैंने लिखी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने देखी थी। ये मैंने कहां के लिए बोली थी? बोले सर ये मैंने बोली थी जब यहां पर कोई रेजिस्टेंस होता है अल्टरनेटिंग करंट में। उसी प्रकार से अभी हम देखने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में अगर हम खेल रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही खेल सकते हो, बस अंतर क्या होगा? आर की जगह एक्सी आ जाएगा। आसान मारिए। और इसका सर्किट डायग्राम कौन सा था? बोले सर आप अगर इसको ऐसे लगा दे रहे हो तो इसके लिए सब वो खाली जगह के छोड़ दी, अभी एक और आएगा ना इंडक्टर, वो भी आएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। अब इसी तर्ज पर अब आओ आखिरी सवाल ये भी कर लेते हैं। बोले अब मैं देख इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं। सबसे पहले शुरू हो जाओ सर। सर ई आरएमएस कितना होगा? अबे ई आरएमएस बाद में निकालेंगे, पहले ई मैक्सिमम निकालो। ठीक है सर, ई मैक्सिमम निकालो। ई मैक्सिमम सब मैक्सिमम वैल्यू के लिए बी इक्वल टू आई आर लगा दो मनी मन में, और मैक्सिमम के साथ खेलो। आई की मैक्सिमम वैल्यू 10, ये भाड़ा में जाए फेस से मतलब नहीं है, मैक्सिमम मतलब 10 है, और आर की वैल्यू कितनी है? 4 है, एक्स की वैल्यू 4 है, तो सीधा लिखेगा 10 गुणा 4 40, बी इक्वल टू आई आर। आई आर सीधा 40 ठोक। ठीक है सर जी। आरएमएस पूछेगा 40/√2, ई आरएमएस को पूछेगा तो 40/√2। ठीक, ठीक है सर जी, ओके। आई आरएमएस पूछेगा तो ये 10 दे रखा है 10/√2। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया बैटरी का ईएमएफ बताओ, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू अटैक करो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? 40 निकाल चुके हैं। साइन अब फेस के साथ खेलो। सर कैपेसिटर में करंट आगे होता है, ये ससुरा आगे है कितना? 90। इसका मतलब इसका क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स करोगे तो वो 90 डिग्री पीछे आएगा। तो मैं ये काम पहले कर चुका हूं, कल की क्लास में कर चुका हूं, आज की आधे घंटे की क्लास में शुरू मैंने भैया आपको बताया था, तो मैं नहीं करना चाहता बार बार इसको, वरना आपको करंट देके भी पूछ रहा है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
v देके चार्ज पूछा था तो q बराबर cb लिख के डिफरेंशिएट किया था, तो उसका मतलब फिर इंटीग्रेट करो। हम क्यों इंटीग्रेशन में चक्कर में पड़े, हम डायरेक्ट लगाएंगे। बोले भाई करंट का फेस कितना, बोले इतना, बोले इसका बैटरी का फेस ये ना 90 कम कर दे। क्यों, करंट आगे होता है, बैटरी जैसा करंट अगर 90 डिग्री आगे होता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इससे 90 डिग्री पीछे होगा। ये पुराना, अब मेरे भाई दिस इज द आंसर। ऑल मैच आप समझ गए होंगे आप सब लोग, ठीक है। आई होप आप समझ भी गए होंगे कहां स्पीड क्यों मैंने स्लो रखी, ठीक है, सारी चीज समझ गए होंगे, पक्का है। अब इसके बाद एक और आता है इंडक्टर, क्योंकि क्लास में है 10-12 मिनट, तो मैं इंडक्टर का स्टार्टिंग बता देता हूं, ठीक है, और फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर से कल की क्लास में। जैसे मैंने आज आपको कल की क्लास में कैपेसिटर मैंने डेरिवेशन करा दिया था, कुछ क्वेश्चंस कल मैंने करा दिए थे कैपेसिटर के, आज मैंने पूरा फिर से रिवाइज करा दिया, तो आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी और बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार अब मैं इंडक्टर का बता देता हूं, आज डेरिवेशन बता देता हूं, बहुत ही लाइट मोड से देखना, ज्यादा दिमाग मत देना, जोर मत देना, कि कल जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो वह फिर से पक्का हो जाएगा। क्लियर है, कितने बच्चों को यह समझ में आ गया वो यहां पे थंब अप टाइप करें सारे बच्चे। स्टार्ट बोल शायरी, अरे बहुत जरूरी है। एक तो ये बोला सब बोरिंग पिक्चर जब हम लोग देखते हैं उस पिक्चर को 15-20 मिनट में छोड़ देते हैं, कोई बोरिंग पिक्चर होती है, ठीक है, तो सर ये तो लेक्चर है, तो लेक्चर अगर जरूरत से ज्यादा बोरिंग हो जाता है किसी सब्जेक्ट में तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता, और जब पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है हमारा तो सर कैसे हम जो है उसको आगे हम लोग बढ़ पाए। तो मुझे लगा के लिए ये चीजें, ये बच्चे ऐसी चलते रहे इसी प्रकार से, और ये जो है 2.29 भैया मेहनत करो। अब मैं एक नहीं सीरियसली बता रहा हूं मैं, मुझे बीच में मुझे लगने ऐसा होता होगा, ठीक है, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब अभी कॉलेज गया, बच्चों से पूछा तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में केस में हो सकता है, या फिर जो है 15 मिनट अगर, तो फिर मुझे 2 मिनट इसको डिटेल में पढ़ेंगे कल। क्लियर है, अभी मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, कैच करने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक है सर। सर क्या इंडक्टर ओनली, मैं कहते यहां था पहले रेसिस्टेंस, हाँ सर रेसिस्टेंस था, यहां थी बैटरी, ये वाली बैटरी, मैंने बोला था सपोज ई बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट निकाला, हाँ सर निकाला, सब कुछ निकाला, हाँ सर निकाला। दूसरा, फिर हम लोगों ने यहां पे लगा दिया था कैपेसिटर, करंट निकाला, हाँ सर निकाला, चार्ज निकाला, हाँ सर निकाला, सारी चीजें निकाली, हाँ सर निकाली, बहुत सारे सवाल कर लिए, हाँ सर कर लिए। अब मैंने इसकी जगह लगा दिया इंडक्टर, और इसका सपोज सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, एल है। बोले सर अब बताओ अब कैसे करेंगे, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब रेसिस्टेंस किया था तो हमने बी इक्वल टू आई आर लगाया था, जब कैपेसिटर आया था तो क्यू बराबर सीबी लगाया था। उसी प्रकार से यहां जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, केवीएल लिखूंगा, तो क्या मेरे भाई मैं ऐसे लिखूं, यहां से यहां कूद ई माइनस इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0, दैट मींस ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। मतलब बोले सर वैल्यू पुट कर दो सर, ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। मैंने कहा ठीक है इसको जल ले आओ, उसको जल ले आओ, ठीक है सर जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सर अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सही जा रहे हैं ना, इसको इधर इसको इधर, ठीक है, यहां जाएगा साइन ओमेगा टी, मैंने कहा ठीक है इंटू डी टी बराबर एल अपॉन ई नॉट इंटू डी आई। तो चेक कर ले भाई, हाँ सर चेक कर लिया, ई नॉट इधर अच्छा नहीं लग रहा यार, इस ई नॉट को इधर लेके आ रहा हूं, एल को भी इधर लेके आ रहा हूं, ये ले ठीक, डी आई बराबर ही आ गया। अब बोले सर अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको मैं इधर लिख देता हूं सर, डी आई बराबर ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे मैंने क्यू बराबर सीबी वाला रास्ता अपनाया था, ये बिल्कुल वही काम कर रहा हूं, बस मैथमेटिकली जा रहा हूं, क्योंकि हम यहां पर वैसे नहीं खेल पाएंगे। कैसे नहीं खेल पाएंगे, बोले बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो। याद आ रहा है जब रेसिस्टेंस इंडक्टर और बैटरी साइकिल लगा के हम लोगों ने वहां पे सवाल सॉल्व किए थे, तो मैंने तरीका बताया था कि बैटरी लगा दे, बढ़े तो बढ़ने मत दे, घटे तो घटने मत दे। मैंने कहा क्यों, लेकिन क्योंकि वहां पर करंट जो था वो सेम था, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, वो डीसी के सवाल थे, यहां पर लगातार चीजें बदल रही होंगी, तो इसलिए हम वो फील ना लेके हम प्योरली मैथमेटिकल जाएंगे बिल्कुल, और मैथमेटिकल जो आएगा वो हम लोग देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो भैया देख डी आई का इंटीग्रेशन आई, मैं इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर देता हूं, ई नॉट बाई सर ओमेगा टी है, ओमेगा नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी है, ओमेगा बाहर, एल बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। मैंने कहा ठीक है, अब ये काम हम बार बार नहीं करना चाहते, समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो काम हम लोगों ने कैपेसिटर में हमने रिजल्ट की तौर पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, वही चीज हम यहां से निकालना चाहते हैं। तो मैं अगर इसकी शक्ल सूरत सुधारूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई बराबर ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये माइनस को मैं बाहर लेके आ गया, यहां पर कॉस ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया साइन, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, बोलो 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 बोलो, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये माइनस में इधर लेके आ गया,
ध्यान से देखना फिर से, मुझे लग रहा है एक स्टेप आऊंगा तुम बाउंसर निकलेगा तुम्हें, फिर से देख देख इस माइनस को इधर लिखा गया, माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा। हाँ हाँ ठीक ठीक है सर जी, मैं ये लिख दिया माइनस लेगा कॉस ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसके बाद फाइनली आई बराबर ई नॉट, डरना मत, डेरिवेशन है बस, हल्के मोड से ले, जितना डराए उतना इसके ऊपर हंस, मैं तो चाहता हूं सब लोग यहां पर हंसने वाली स्माइली भेजो सारे लोग। ओमेगा टी माइनस 90, इस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया तो ओमेगा टी माइनस 90 हो गया। तो हमें क्या चीज देखने के लिए मिली कि ई था क्या, बोले ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, जो ई था वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, एल बोले तो इंडक्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों पॉइंट का क्रॉस होगा, वही तुम्हारा ई होगा, ये ई था। तो यहां पर करंट के साथ क्या हुआ, मतलब यहां करंट के साथ ये हुआ कि अगर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का फेस है साइन ओमेगा टी, तो करंट का फेस मेरे भाई आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, मतलब यहां पर उल्टा है, यहां पर करंट पीछे है। हमारी बात और अच्छे से अगर मैं इसको लिखूंगा फिर से स्टाइल मार के, आप सीधा लिखोगे ई बराबर आई बराबर ई नॉट बटे एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और अच्छे से लिखोगे तो भाई साहब ये ई बाई आर ई बाई आर ई बाई आर, आर की जगह कौन आया, एल ओमेगा आया, तो इसको हम लोग यहां पर बोल देते हैं एक्स एल। जैसे पहले कैपेसिटर में एक्सी आया था वैसे ही इंडक्टर में एक्सएल आया है, जहां पर एक्सएल की वैल्यू क्या है, बोले सर लार्ज टी शर्ट एल ओमेगा। क्लियर है, ये क्या है, ये रेसिस्टेंस नहीं है लेकिन रेसिस्टेंस के जैसा ही है, इसलिए जैसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला था ऐसे ही इसको यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। समझ मारिए, और सर बाकी फेज वाली चीजें यही है, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और यहां हमने देखा कि जो करंट होता है वो ईएमएफ से, या करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री पीछे होता है। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे था, यहां पर करंट 90 डिग्री पीछे है। समझ मारी बात, इसके बाद की चीजें पढ़ेंगे कल की क्लास में। मैं मानता हूं इसमें से आधा ही समझ में आया होगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन आधा समझने वाला समझ रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि देख ध्यान से देख, कि अगर मैं कोई सवाल ये दे दूं और मैं सीधा दे दूं भाई इसके एक्सएल की वैल्यू 10 ओम है, और मैं सीधा बोलता हूं भाई जब ई की वैल्यू है सपोज 50 साइन ओमेगा टी, तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली दिस। समझ मारी बात, तो मैं या तो इसके साथ फिर इंटीग्रेट खेलूं, या फिर मैं क्यों ना डायरेक्ट लिखूं, बोले सर अगर आप चाहते हो कि करंट इससे जब भी करंट पास करेगा किसी टाइम पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो जैसे पहले हम लोग लिखा करते थे आई मैक्सिमम ई मैक्सिमम अपॉन एक्सी, वैसे तू चेक करके बता यहां से आई मैक्सिमम कितना जा रहा है, आई मैक्सिमम, आई की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो कितनी जा रही है, ई मैक्सिमम अपॉन एक्सएल, ई मैक्स अपॉन एक्सएल। ठीक, तो वैसे ही अगर मैं यहां से पूछूं भैया मुझे आई मैक्सिमम बता, तो सीधा बोलेगा ई मैक्सिमम 50 बटे एक्सएल इज 10 5। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे तो तू करंट बता, फिर तो अर्जुन का तीर खींचेगा ऐसे कि अगर सबसे पहले देखो गिवन क्या है, पूछा क्या है, ठीक है, फिर मैक्सिमम वैल्यू पर अटैक करो, आई की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और फिर फेस पर अटैक करो। सर हमने देख लिया इंडक्टर में करंट पीछे होता है 90 डिग्री, क्यों होता है भाई, पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर फिर पता चलेगा, लेकिन मैंने तो पता कर लिया ना, यहां से पता कर दिया पूरा का पूरा, ये पूरा इंटीग्रेशन करने में बार बार क्यों ये इंटीग्रेशन करूं हर एक सवाल में, ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में मुझे ये सब नहीं करना, मैं सीधा इस चीज का इस्तेमाल करूंगा कि अगर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो करंट का जो फेस आया था साइन ओमेगा टी माइनस 90 आ गया था, मैं सीधा यहां पर ठोक दूंगा क्वेश्चन में, मैं सीधा लिखूंगा साइन, सर यहां कितना है ओमेगा टी, तो करंट कितना हो जाएगा माइनस 90, ये चीज है, बात समझ मारिए, और यहां कैपेसिटर होता तो यहां प्लस 90 कर देता। ठीक, तो इंडक्टर से रिलेटेड, और अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, प्लीज ये मत समझना कि सर ये हो गया क्या, ये चीज जितनी मैंने बताई है कितने बच्चों को आधा समझ में आ गया, आधा मतलब समझ रहा है, क्योंकि इस चीज को आराम से 1 घंटा लगता है सुकून से बढ़िया तरीके समझाने में, वो 1 घंटा आज नहीं है, वो 1 घंटा मैं कल दूंगा, आज से मैंने बस हल्का सा तेरे सामने हल्का सा 10 मिनट का एक डोज दिया है, मैंने कहा तू हल्का फुल्का समझ ले, थोड़ा बहुत समझ ले, कल इसको बढ़िया तरीके समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, ये डेरिवेशन फिर से कराऊंगा कल, ठीक है, ताकि तुम और कंफर्टेबल हो जाओ, जैसे आज आप कैपेसिटर में कंफर्टेबल हो गए हो वैसे आप कल जो है इंडक्टर में कंफर्टेबल हो जाओगे बढ़िया तरीके से, लेकिन फिर भी आधा 50% या 50% से ज्यादा कितने बच्चे समझ गए वो यहां पे थंब अप टाइप कर दें जल्दी से, 50% बोलिए, ठीक है 50% बोलिए, बस अभी क्लास छोड़ो बस। वाह यार बहुत बढ़िया शाबाश, लेकिन फिर भी इन 2.98% बच्चों से बोलूंगा कि मैंने ये नहीं पढ़ाया, मैंने बस केवल यही तक पढ़ाया, बस यही तक।
क्लियर है? इंडक्टर ये मान लेना भैया मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है? कल मैं आपको सुकून से बढ़िया तरीके से इंडक्टर पढ़ाऊंगा, फिर उसके नोट्स बनवाएंगे, फिर उसके हम लोग सवाल करेंगे, जैसे आज कैपेसिटर बहुत सारे सवाल किए, फिर इंडक्टर के सवाल करेंगे, फिर तो आराम से डाइजेस्ट कर कंफर्टेबल हो, फिर इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर इंडक्टर के साथ कैपेसिटर भी लगाएंगे, फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सबको एक साथ लगाएंगे, फिर तीनों को धीरे धीरे करके आराम आराम से हम लोग लेवल 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 होते चले जाएंगे, जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं उस डायरेक्शन में तो चलता है, क्लियर है? और भाई बस एक सपना है मेरा, ठीक है? मुझे 2 दिन का स्पेस मिला था, ठीक है? AC2 तो मैंने अल्टरनेटिव 2 का रिकॉर्डिंग मैंने इमरजेंसी के लिए की थी कि मैं त्रिची जा रहा हूं, बाय चांस फ्लाइट कैंसिल हो गई या फिर फ्लाइट लेट हो गई, डिले हो गई, तो मैं इसलिए मैं अल्टरनेटिव 2 कल का जो लेक्चर था ना वो मैंने इसलिए इमरजेंसी में रिकॉर्ड किया था, ठीक है? क्योंकि हमारा लेक्चर अभी भी एक भी लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे कैंसिल हो जाए, कोई इमरजेंसी आई तो अलग केस है, लेकिन बचा जा सकता है तो अपन बचे उस चीज से, ठीक है? तो बस बिलीव मी ये सब लोग घूमने कहीं ना जानते हैं 15 अगस्त हो गया, छुट्टी आ गई थी, रक्षाबंधन की छुट्टी थी, संडे भी आ गया था, तो सब लोग कहीं 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 घूमने गए, सबने अच्छी पॉजिटिव एनर्जी उठाई। मैंने तो भैया मैं जब कॉलेज गया तो सीरियसली बता रहा हूं, कॉलेज जाने से पहले कॉलेज जाने के बाद मेरी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चेंज हो गई, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गया, ठीक है? तो समझ ले कमर कस के आया हूं मैं कि तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को जब आप कॉलेज पहुंचो, NIT त्रिची, NIT वारंगल, सूरत, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, ये बढ़िया कॉलेज में पहुंचो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने कद्दू गैंग लोग होने चाहिए। तो हमारी बात बस तो ऐसे टिका है, ऐसे ही जुड़ा है, जैसे इस डायरेक्शन में लेके जाऊं डायरेक्ट में चलता रहा। थोड़े अप डाउन आ सकते हैं, किसी लेक्चर में कभी कोई चीज कम समझ में आ सकती है, किसी लेक्चर में कभी सारी चीज समझ में आ सकती है, कभी कोई लेक्चर आपको स्लो लग सकता है, कोई लेक्चर फास्ट लग